Chale, good evening everyone, and sorry for delay. As we got some technical glitch, we couldn't, start the session actually. When I talk about competitive exam, not computer exam. So जब भी हम बात करते हैं दोस्तों competitive exams की, it's quite easy. बस थोड़ा सा issue होता है competitive exam में. You need to understand some tricky questions, and that what the requirement of these all competitive exam. You talk about CUT, you talk about CLAT, J, NEET. I mean, whenever you go through any competitive exam after 12, you have to face one issue that is called tricky concepts, and that what we need to solve it. So, without wasting moment, we are going to start a very nice chapter of English and very easy chapter. That is called adjective. That is called adjective. So when I say an adjective, obviously अगर हम स्कूल के go through करें theories को, so it says whenever we talk about a quality word which express the quality of noun or pronoun, that is called adjective. Suppose I say Khanak is a good girl, then it's very simple. We can identify the noun adjective over here, and the answer is very simple. That is called good, and girl is noun. So मैं इस छोटी सी थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ कि कौन सा नाउन है कौन सा एडजेक्टिव है. सो इट्स वेरी सिंपल बिकॉज हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इट्स रिलेटेड टू ओनली ट्रिकी बेस्ड. सो आज हम उस कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं, उस पर हम थोड़े से कुछ डिस्कस करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हम एडजेक्टिव समझते हैं या नहीं समझते हैं. आई होप कि आपने अपनी कॉपी पेन रख लिया होगा एंड इट विल हेल्प यू लॉट. चलिए, तो जैसे हम एडजेक्टिव में बात करते हैं मैं कुछ एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ. लेट्स सी कि आप क्या उसको समझ पाते हैं. फर्स्ट वन, शी हैज ₹2 and 50 पैसा. उसके पास ₹2. थोड़ा सा ऐसे होके बैठो, यहाँ बैठो. शी हैज ₹2 and 50 पैसा. नेक्स्ट वन, he loves black color. नेक्स्ट वन, बहुत आसान आसान एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपके लिए. नेक्स्ट, दिस पेन इज वेरी कॉस्टली. नेक्स्ट वन, इंडिया इज ओल्ड आएगा नहीं अभी आ पाओ ना यार, ऐसे नीचे हो क्या आएगा. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. अच्छा, क्या आप लोगों को शीट मिल गई है या नहीं मिली? एक बार दोबारा से यस नो कर दीजिए बिकॉज वी हैव बीन डूइंग आवर थ्रू आवर एंड एक्चुअली टू सेंड यू. द यूएसए इज a developed country. I am Indian. चलिए, now we got only 6 sentences. Now let me know how many adjectives do you find in these 6 sentences. Just मुझे बताइए कितने sentences आपको मिले हैं. मुझे आंसर देना स्टार्ट करिए कितने एडजेक्टिव आपको मिले हैं. और हमारे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट भी अवेलेबल हैं, दैट्स वेरी गुड. और आई एक्सपेक्ट कि मिस निष्ठा एंड मिस खनक विल आंसर. चलिए, बाकी लोग एक बार वो भी बता दें क्या आपको शीट मिली है या नहीं मिली है. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एक्चुअली. और सूर्यांश ने आंसर दिया 5. वेरी गुड माय डियर सूर्यांश. मुझे अच्छा लगेगा इफ़ यू राइट डाउन द वर्ड्स, इट वुड बी वेरी गुड फॉर मी. आप सिर्फ अंडरलाइन करके दीजिए, जल्दी नहीं करिए माय डियर. तुमने सेंटेंस लिखे अभी तक? नहीं नहीं यार, लिखना चाहिए था, जल्दी लिखा. एक बार मुझे आंसर दीजिए
आप एक बार वर्ड्स लिख के बताएं सूर्यांश कितने एडजेक्टिव आपको मिले हैं, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। साक्षी आप भी लिख सकते हैं, मन्नत, कुलबीर। और अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी तक शीट नहीं पहुंची, अभी स्टिल नो आ रहा है, तो हर बार यही इशू होता है। निष्ठा आप आंसर दें माय डियर, कितने एडजेक्टिव्स मिले हैं आपको? सूर्यांश एक बार लिख देते आप, वर्ड्स लिख देते एक बार, इजी हो जाता। ओके ओके, नो इशू सूर्यांश, नो इशू। लाओ माय डियर, अंडरलाइन करो फटाफट। अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव्स को। हाँ जल्दी करो जल्दी करो, अंडरलाइन करना। लिख दिया आपने सारे? वेरी गुड। टोटल कितने हो गए? 7 7। चलिए आंसर। अभी तक किसी भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है। आई एम स्टिल वेटिंग कि आप आंसर दे दें मुझे। कम ऑन गाइस, कम ऑन, मेक इट फास्ट। साक्षी, सूर्यांश, सोनिया, पायल, हिमानी। अच्छा शीट मिल गई है साक्षी को, बाकी लोग भी एक बार यस नो कर दें, बिकॉज वी हैव ए वेरी सिंपल 20 क्वेश्चन असेसमेंट आफ्टर दिस। जल्दी करिए, आपका हो गया रिश्ता। कोई बात नहीं, स्माइल को हटाओ मत। आपने एक अंडरलाइन की हैज को, हैज, हैज, ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी प्यारा बच्चा। निष्ठा हैज ए पिंक जैकेट, सो हैज तो हेल्पिंग वर्ब हो गया प्यारा बच्चा। आई एम स्टिल वेटिंग गाइस, आई एम स्टिल वेटिंग। मुझे कोई एक स्टूडेंट तो आंसर दे दे यार, एक जोश बनाओ यार, कम रिदम पे लाओ यार क्लास को। अच्छा अभी ये आंसर बाद में लिखते ना, यस और नो सर, अभी वो आंसर तो दे दो, इसमें कितने एडजेक्टिव आपको मिले हैं, ताकि हम सेशन करते रहें फटाफट। कोई एक स्टूडेंट भी आंसर नहीं लिखा अभी तक। कम ऑन गाइस, कम ऑन। यार कोई एक तो लिख दो। एक सूर्यांश कह रहे थे, अभी मैं लिख रहा हूँ, 5 लिख दिए थे इन्होंने, लेकिन वर्ड्स नहीं बताए थे। हमारी एक स्टूडेंट है मिस खनक, इनके सभी आंसर सही हैं, एंड शी रॉक्स टुडे। यशु प्यारा बच्चा, क्लास पे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हो, यहाँ इतना लेट हो गए आप। कोई आंसर नहीं आया अभी तक। यस वर्ड्स आ गए हैं सूर्यांश की तरफ से। सूर्यांश एक चीज पे तो मुझे हंसी आ रही है यार बहुत ज्यादा। आपने मुझे कहा कि आई भी एडजेक्टिव है, तो माय डियर सूर्यांश के लिए आई लगाऊंगा, दैट इज कॉल्ड प्रनाउन। अ वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन। यार इतने फनी आंसर तो ना दो। ऐसे तो ना लिखो सूर्यांश। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के आंसर्स को, जिसके लिए आज की रॉक स्टूडेंट रही हैं वो है मिस खनक। फर्स्ट आंसर देखिए, मैंने आई मीन आई टोल्ड यू अर्लियर, अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसी लाइन को, डेफिनेशन को ध्यान रखिए। अगर मैं कहता हूँ रुपीज मेरा नाउन है, सो ये टू जो है ये एडजेक्टिव है दोस्तों। इफ आई से कि मेरा पैसा जो है वो नाउन है, तो ये जो 50 है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। क्लियर माय डियर? सेकंड वन पे आते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कलर मेरा नाउन है, तो ब्लैक जो है वो मेरा एडजेक्टिव है। जो आप कहते हैं ना कि आई लव ब्लैक कलर, आई लव पिंक कलर, वट एवर यू से। इफ आई टॉक अबाउट दिस पेन इज वेरी कॉस्टली, अगर मैं ये कहूँ कि पेन जो है
वो मेरा नाउन है, तो इसकी क्वालिटी बताने वाला दिस जो है वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस इज ए पेन, इसमें दिस एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ वो प्रनाउन का काम करेगा। आई मीन दिस तभी काम करेगा जब उसके साथ एक नाउन या प्रनाउन होगा। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। इस पे डेवलपिंग जो है दैट इज कॉल्ड, शायद निष्ठा सॉरी खनक को आता भी होगा, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जो आईएनजी वाला एडजेक्टिव होता है, क्योंकि कंट्री यहाँ पर नाउन है। और आई होप कि अब तो नेक्स्ट तो समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पर भी कंट्री नाउन है, लेकिन डेवलप जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है, वो दोस्तों आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। और लास्ट बहुत आसान था जब आपने लिखा आई एम इंडियन। अब आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं अगर एन लगाएं या ना लगाएं, एन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, निष्ठा खनक, शैल आई पुट एन ओवर हियर, क्या सेंटेंस आई एम इंडियन सही है या आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, एन इंडियन, दोनों स्टूडेंट का आंसर गलत है। आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, एक कहां से आएगा प्यारा बच्चा, आई एम एन इंडियन, वेरी गुड। और ये आंसर भी गलत है मिस्टर राव, आपका श्रेयांश राव। साक्षी आप लिखो माय डियर कुछ, पायल हिमानी फटाफट जोश में आओ, आपका नाम ही नहीं आ रहा उस पे चैट बॉक्स में अभी तक, रॉक करो यार फटाफट। आई एम एन इंडियन, वेरी गुड साक्षी, आपका जवाब भी गलत है। चलो अब सही समझते हैं, क्योंकि देखो यही चीजें हमारे एग्जाम में आती हैं। मैंने वही कहा ना, स्कूलिंग कोई भी कर लेता है। एन कब सही होगा वो देखिएगा अपना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यस विजिबल है, इफ आई से आई एम एन इंडियन सिटीजन, ये सही है या गलत है, क्या फर्क हुआ मिस निष्ठा, दोनों में क्या फर्क हुआ खनक, सिटीजन एक नाउन आ गया। क्योंकि देखो स्टूडेंट छोटा सा इश्यू समझना, वेन एवर यू टॉक अबाउट आर्टिकल, तीन आर्टिकल हमारे पास ए एंड द, तो जो दोस्तों हमारे पास ये तीन आर्टिकल होते हैं ए एंड द, दिस ऑलवेज वर्ड वर्क्स ऑन नाउन, तो ये हमेशा नाउन पे काम करते हैं। या विजिबल है छोटा सा, तो ये एन तभी अच्छा लगेगा जब इसके साथ सिटीजन होगा। और इसमें मैंने इसलिए एन नहीं लगाया था क्योंकि मैंने उसके आगे कोई भी नाउन यूज नहीं किया था गाइस। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। और अगर ओके है तो यस लिख दो, अगर कहीं भी डाउट है, क्या लगता है रेपिटेशन की जरूरत है, रिपीट करूँ कंसेप्ट को, तो मैं दोबारा करूँगा। जल्दी यस और नो लिखिए फटाफट, टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज़ गाइस। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका बोर्ड का भी एग्जाम है, उस पर भी फोकस है, अभी वो होना भी चाहिए। लेकिन अभी कोई डाउट हो तो मेक इट फास्ट, जल्दी पूछिए यस नो। साक्षी में मुझे यस का मतलब समझ में नहीं आया, मतलब डाउट है या शैल आई एक्सप्लेन अगेन, ये कहना चाह रहे हैं या क्लियर है, पूरा लिखो यार, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, खाली यस का मैं क्या मीनिंग समझूं। यशु दोबारा पूछो प्यारा बच्चा, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट को एक बेसिक एडजेक्टिव का आइडिया मिल गया, क्योंकि हमारे एग्जाम में डेफिनेशन तो आने वाली नहीं है, क्योंकि ये स्कूल वाला एग्जाम नहीं है दोस्तों, यही आपको समझना है। चलिए आई होप कि सभी का एवरीथिंग इज क्लियर ही मान के चल रहा हूँ मैं। अगर किसी का अभी भी है तो लिख दीजिए मुझे, अदरवाइज आई हैव टू वाइप आउट, मुझे सबको क्लीन करना होगा। मेक इट फास्ट गाइज, मेक इट फास्ट। चलिए गाइज करते हैं स्टार्ट। अच्छा, वेन एवर वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव, यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, और मेरे लिए बहुत, मेरा तो खुद का बहुत फेवरेट है टॉपिक, शायद आपने इस शब्द को सुना भी होगा, डिग्रीज, सुना है कभी, डिग्रीज सुना है कभी।
जैसे मैंने कहा खनक इज ए गुड गर्ल और मैंने कहा निष्ठा इज ए बेटर गर्ल, तो मैंने दो लोगों के बीच में कंपेयर कर दिया और मैंने कहा यशु इज ए द बेस्ट गर्ल, तो मैंने एक तीसरा गर्ल भी ले आया जिसको मैंने बेस्ट कर दिया। तो मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने एक को नाम दिया, आपको सबको क्लियर है ये, पॉजिटिव, दूसरे को क्या नाम दिया खनक? नेगेटिव। लड़की, वाह वाह बहुत प्यारा। कंपैरेटिव। तीसरे को क्या नाम देंगे गाइस हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट? सुपर सुपरलेटिव। वेरी गुड। यार आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो दोस्तों आपकी जो आर्टिकल राइटिंग है ना, उसमें जो आपके जो बुक की राइटिंग लिख रहे हो उसमें भी आपको वेटेज मिल पाएगा। तो अगर आई से गुड इज देयर और यहाँ पर मैं लिख दूँ बेटर, तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? बेस्ट। तो गाइज मैंने एक छोटा सा टेबल बनाने को कहूँगा, आप अपनी कॉपी में एक टेबल बनाइए इसी एंगल से। मैं कुछ आपको पॉजिटिव वर्ड देने जा रहा हूँ, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और हर बार रॉक करिए यार, हर बार आपका नाम फर्स्ट में आना चाहिए, यही सोच के साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों हम। चलिए देखते हैं, मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आपको उनके आंसर लिखने हैं। मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव डिग्री दे रहा हूँ, ठीक है गाइस? देखते हैं कौन कौन सही लिख पाता है। आई होप कि मैं थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूँ और विजिबल भी होगा आपको। यस विजिबल तो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये पूरे नहीं आएंगे तो मैं इस साइड लिखूंगा, आई होप कि आप समझ जाएंगे। लिखूंगा मैं पॉजिटिव डिग्री ही, और मैं इसलिए इसको यहाँ से कंपैरेटिव को थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर देता हूँ, मतलब एक्सटेंड कर देता हूँ उसको। ये सब मैं पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ, कंपैरेटिव हम यहाँ लिखेंगे और सुपरलेटिव हम यहाँ लिखेंगे। चलिए वेल तक आ गए हम। इसके बाद आ गया दोस्तों आपका अप। चलिए भाई ये लास्ट लेते हैं, ये भी पॉजिटिव ही है, दोबारा से कुछ पॉजिटिव और ऐड कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपके लिए। ये कितने हो गए दोस्तों? चलिए गाइज आपके पास 15 एडजेक्टिव हैं, एक तो मैंने आंसर दे ही दिया था। अब आपको इनको फटाफट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कर दीजिए एंड लेट्स सी कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर लाता है गाइज। मेक इट फास्ट। यू गॉट 15 पॉजिटिव डिग्रीज, यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर कॉपी, आई मीन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, एंड लेट्स सी हु रॉक्स इट दिस टाइम। वेरी सिंपल कंसेप्ट, 12th का 11th में सब आप पढ़ चुके हैं। ये सब पॉजिटिव डिग्री, और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव की जो बैकबोन है दैट इज कॉल्ड डिग्रीज। मेक इट फास्ट गाइस, अटेम्प्ट जरूर करिए, कॉपी गलती होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आई बिलीव पर्सनली जो डर गया वो घर गया, नहीं मारने की जरूरत नहीं है, वो घर गया। चलिए गाइस मेक इट फास्ट, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ सो दैट यू कैन प्रिपेयर इजिली। एंड इफ नथिंग आई मीन समथिंग इज नॉट विजिबल टू यू जस्ट लेट मी नो, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीडी लिखा है और मैं थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके भी नहीं लिखता हूँ, बहुत फटाफट लिखता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। चलिए मेक इट फास्ट गाइज। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछते जाइए फटाफट। आई होप कि इस बार हमारे पास 8 स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन हैं और 2 स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन हैं। देखते हैं 10 में से सबसे ज़्यादा स्कोर किसका निकलता है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू, मैं सभी का नाम एक बार अनाउंस करूँगा। यशु, कुलबीर आज शायद हमारी क्लास में फर्स्ट बार आई हैं, और अक्षत, साक्षी, सूर्यांश, पायल, हिमानी, सोनिया। बेस्ट ऑफ लक है। देखते हैं गाइज हमारे इस पे आज रॉक कौन करता है। भैया अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो ट्राई टू गेट गुड स्कोर दिस टाइम। बस इससे ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। आई होप कि आप खुद मोटिवेटेड हैं, क्योंकि आपका ही करियर है, आप ही को सोचना है।
अटेम्प्ट जरूर करिएगा मिस निष्ठा, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चा इतनी दूर आते हैं तो देखो रिजल्ट निकालना चाहिए ना, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करिए फटाफट गाइस। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ लिखने में इशू आता है तो मैंने हर क्लास में अपना एक नंबर देता हूँ। अगर आपको लगता है तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर भी अपना आंसर फ़ोटो के साथ भेज सकते हैं। टाइप मत करना, मैं अपना व्हाट्सअप खोल देता हूँ। ये आपको आने वाले दिनों में ग्रुप बनेगा, उसमें ये नंबर ऐड हो जाएगा, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा गाइस। अगर आपने लिख लिया कॉपी में तो फ़ोटो भेज दो इसके ऊपर फटाफट, और थोड़ा स्पीडी करो यार, मज़ा आना चाहिए जल्दी जल्दी काम करने का। नंबर मैं दोबारा से अनाउंस भी कर देता हूँ, 8810591460। तो जल्दी जल्दी भेज दीजिए, आने वाले दिनों में ये आपको, ये कोचिंग का ही नंबर है लेकिन मेरे पास है अभी, तो आपको इस पर मिल जाएगा सब कुछ। और कभी कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सअप प्लीज़, क्योंकि क्लासेस में होते हैं, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं गाइस। आई एम स्टिल वेटिंग। ऐड चल जाती है इसके अंदर। चलिए, मेक इट फास्ट गाइड, मेक इट फास्ट। क्या किसी ने कुछ भेजा है अभी तक? शल आई एक्सपेक्ट? किसी ने भेज दिया तो सेंड लिख दीजिए, आई हैव सेंट। यार गाइस, ऐसे ही तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप तो, आप चाहते हैं बस हमें टास्क ना दिया जाए। अब टास्क देंगे तो पता कैसे चलेगा गाइस। मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट। आई एम स्टिल वेटिंग। सिर्फ 15-20 वर्ड लिख रहे हैं यार आपको। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। जल्दी करिए गाइस, इसके बाद कुछ और सेशन भी है। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट गाइस। हो गया मिस खनक? बस 2 3 4 5 6 आपके निष्ठा जी? बस इतनी गरीबी? अरे आंसर आ गया, अरे बहुत बढ़िया सूर्यांश। अरे मज़ा आ गया यार। ये तो फटाफट ऐसे लग रहा है कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया फटाफट लड़के ने। चलिए, नहीं कुछ सही है कुछ गलत भी है सूर्यांश, लेकिन अच्छा लगा कि आपने आंसर लिखा है। बाकी लोग भी अब फटाफट आपके आंसर पढ़ रहे हैं और लिख लेंगे फटाफट। चलिए करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स सी कि अगर आपका स्कोर हो नहीं हुआ है तो वो माइनस ही मानिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आंसरिंग गाइस। फर्स्ट वन इज, तो मुझे लगता है ये डन ही था। लिटिल पे आते हैं दोस्तों, अब समझ के चलिएगा। लिटिल का आंसर दे रहा हूँ। लिटिल, लेस, लीस्ट। इसके बाद था फार। फार का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फारदर और फारदेस्ट। इसके बाद था सॉरी। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है सॉरी एक वर्ड होता है, सॉरी एक एडजेक्टिव होता है। अगर कोई आपसे ज़्यादा गलती होगी तो आप ये भी बोलते हैं आई एम सोरियर, लेकिन लोग बोलते ही नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में लोग इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल में पास होने वाला सिलेबस समझते हैं, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। वही 10 15 तक के लोग घूमते रह जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखना कोई नहीं चाहता। सबको लगता है कि इंग्लिश आ जाती है हमें।
एंड नेक्स्ट इज सोरिएस्ट। अच्छा पहली बार सुना होगा आपने ये वर्ड, अब लिख भी लेना। अब किसी को बोलना यार आई एम सॉरी, वो कहेगा यार ये कौन सी इंग्लिश है, सॉरी बोलते हैं लोग। अरे लोग सॉरी बोलते हैं, सॉरी होता है कम गलती है, ज़्यादा गलती है तो मैं सॉरी यार बोल रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा गलती होगी तो यार सॉरीएस्ट। चलिए गाइस, इसके बाद आता है इन, इनर, ये बहुत प्यारा एग्जाम में भी आया हुआ है। और दोस्तों इनर मोस्ट, मैं थोड़ा सा स्मॉल फॉन्ट में लिख रहा हूँ आई कैन, ताकि हम एडजस्ट कर पाएँ एक ही साइड में। और इनके बाद आता है बैड। अच्छा बहुत से लोग बैड का समझते हैं बैडर और बैडेस्ट, जबकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। क्या होना चाहिए, मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछूंगा, तू ही वेरी बैड है। बैड का आंसर कौन बताएगा? देखिए बैड का आंसर जो है दैट इज कॉल्ड वर्स और वर्स्ट, वेरी बैड नहीं होता। अच्छा ओके, बैड के बाद आता है दोस्तों हमारे पास आउट का। आउट का भी बिल्कुल सेम है, आउटर और आउटर मोस्ट। और इसके बाद आता है इविल, जिसका अच्छा आंसर दिया है सूर्यांश ने, जो थोड़ा सा गलत हो गया माय डियर। हाँ अरे मैं मजाक कर रहा था यार, कॉपी नहीं है, मुझे अंडरस्टैंड है, क्योंकि जो गलत हुआ उससे पता चल गया था ये कॉपी नहीं है सूर्यांश। क्योंकि इविल का जो आंसर है वो भी सेम है गाइस, यही सबसे इम्पोर्टेंट था, वर्स और वर्स्ट। जल्दी लिखिए फटाफट। इसके बाद आता है वेल। वेल का कौन बताएगा? सिर्फ वेल का आंसर, यशु कुछ तो बोलो। अभी तो माय डियर मैंने अभी हल्का फुल्का नाउन, हल्का फुल्का प्रनाउन करवाया है। कुछ स्टूडेंट को लग रहा है सर ने तो अभी नाउन खत्म कर दिया, अरे कुछ नहीं खत्म किया, अभी नाउन के एक्चुअल क्वेश्चन आने बाकी हैं, प्रनाउन के एक्चुअल क्वेश्चन आने बाकी हैं। हमारा हर कंसेप्ट 2 स्टेज में जाएगा, अभी फर्स्ट स्टेज कवर हुई है माय डियर, अभी तो वो बेसिक कवर किया, एग्जाम वाले क्वेश्चन के अलग सेट आने वाले हैं आप लोगों के लिए। अच्छा गाइस, कोई आंसर देने जा रहा है वेल का आंसर? यार कोई और भी लिख दो, सिर्फ सूर्यांश ही इंटेलिजेंट है क्या क्लास में? कोई और भी लिख दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यशु, पायल, हिमानी क्या कर रहे हैं जो आज तक रॉक कर रहे थे? सोनिया आप भी कुछ करिए, साक्षी आप भी करिए, अक्षत, यार अक्षत कुमार जल्दी करें, कमन गाइस कोई तो लिख दो वेल का आंसर। हम जनरली बोलते हैं आई एम वेल, अगर इसका कंपैरेटिव देना हो तो क्या आंसर देंगे? हाँ जी, गंदा बच्चा, गलत जवाब। हाँ मैं उम्मीद करूं या नहीं? सर ये लड़की, कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्यांश, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया यार। वेल का आंसर बहुत बढ़िया दिया है। वेल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सेम वही जो आपने गुड का लिखा था, बेटर और बेस्ट। बहुत बढ़िया सूर्यांश, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। आया, अच्छा रिज्वाइन करा। चलिए नेक्स्ट था हमारे पास गाइस अप। आपका बहुत आसान हो जाएगा, अपर और अपर मोस्ट। अच्छा कई बार स्टूडेंट क्या करता है, अपर और अपेस्ट कर देता है वो आदत हो जाती है उसको, ई आर और ई एस टी वाली। इसके बाद आता है हमारे पास स्लो, बहुत आसान था, ये आसान है और दिल खुश हो जाता है क्योंकि हमें आता है, और हमारी वॉइस भी तेज़ हो जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो चीज़ हमें आती है ना वहाँ पर हम बड़ा कॉन्फिडेंट बोलते हैं, जो नहीं आती हमारी आवाज़ भी कम हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज भी वीक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सैड। और सैड का अच्छा आंसर दिया था सूर्यांश ने, और आई कैन सी या राइट आंसर है सूर्यांश आपका सैड के लिए, दैट इज कॉल्ड सैडर, डबल डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा गाइस, और सैडेस्ट। और इसके बाद आता है हमारे पास यूनिक, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जो मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है। अगर सपोज करिए मैं आपको कहूँ द रेड फोर्ट, जिसे हिंदी में हम लाल किला कहते हैं, द रेड फोर्ट इज द मोस्ट यूनिक, ओहो विजिबल नहीं है, फिर मैं कहीं और लिखूंगा, छोड़ दीजिए, पहले अगले पे आते हैं बाद में लिखता हूँ। यूनिक का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यूनिक का आंसर रहेगा यूनिक, 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 इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता है मच और मैनी, और दोनों आंसर के लिए मैं सूर्यांश को फिर कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। आज सूर्यांश ही रॉक कर रहा है यार, ये तो कंफर्म है। देखिए मच और मैनी में एक डिफरेंस समझिए, पहले तो लिख लेना ब्रैकेट में, मच जो है वो दोस्तों अनकाउंटेबल है, और जो मैनी है दैट इज काउंटेबल। पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए।
अगर आप कोई चीज़ें काउंट कर पा रहे हैं देन यू नीड टू गो फॉर मैनी, इफ द थिंग्स आर अनकाउंटेबल देन यू गो फॉर मच। चलिए, तो आंसर दोनों का सेम रहेगा, मैनी और मच का, दैट इज मोर और मोस्ट, मोर और मोस्ट। बस फर्क इतना होगा कि एक अनकाउंटेबल होगा और एक काउंटेबल होगा। ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा एक डिग्रीज के बेस पे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि यही 15 वर्ड याद करने। इंग्लिश में जितनी भी आप किसी की भी तारीफ करते हैं वो सब वर्ड, जब आपने कहा कि खनक इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट का भी एक एडजेक्टिव होगा, उसकी भी डिग्रीज होगी। तो जितने भी लाइफ में एडजेक्टिव हैं उन सब की डिग्रीज होती हैं। इन सब चीज़ों को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूलों में बस बच्चा क्या करता है, ऐसे का ऊपर वाला पढ़ लिया, लेटर का ऊपर वाला पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन रट्टा मार लिया, सोचता है मैं तो अंग्रेजी सीख गया, और उसका स्कोर आगे 50-60, वो समझ के भाई मेरी इंग्लिश आ गई, आया उसे कुछ भी नहीं है। उसे कह दो ना भी एक ऐसे लिख दो, तो लिख नहीं पाता वो बेचारा। ये फ़र्क पड़ता है, इसलिए फिर वो फाइट करता है बच्चा लाइफ पर, सीखना नहीं चाहता। क्योंकि देखो यही इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। जब तक आप 22-23 साल के होते हैं तब तक आपको अपने करियर पे इन्वेस्ट करना होता है, फिर टाइम लगाना होता है। लेकिन लोगों को चाहिए फटाफट मेरा फ़ोन आ जाए, आईफोन, मैं जॉब करने जाऊँ बस। फिर वही 10-15-20 की जॉब करता रहता है ग्रेजुएट होने के बावजूद। आप बिलीव नहीं करें, मैं आपका एक मिनट वेस्ट करूँ, मैं एसएससी और बैंकिंग भी पढ़ाता हूँ। बच्चे आपका 22 से 30 साल के बच्चे आते हैं, क्योंकि 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उन लोगों ने 2-4 साल की जॉब भी कर रखी होती है। जब वो प्राइवेट जॉब से थक जाते हैं, सर अब तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो एक्सप्लॉइट किया जाता है हमें, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं होता। एक बार भी खाली वो अंडर ग्रेजुएट के बेस पे जॉब तो कभी 50,000 की कभी लगेगी ही नहीं ना, 1 लाख की तो कभी लेवल ही टच नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए दोस्तों इंग्लिश को उतना मत सीखिए जितना आपको लगता है, उससे ज़्यादा सीखिए, ताकि क्योंकि जिनको इंग्लिश आती है वो उसी लेवल पे बात करते हैं, और आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो एक अच्छी इंग्लिश को गो थ्रू करता है। खाली बीए बीकॉम की वैल्यू नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसलिए अपनी पोटेंशियल को इम्प्रूव करिए। चलिए गाइस, ये था मेरा एक कड़वा सा आपको एक मोटिवेशन जो शायद हेल्प करेगा। अच्छा, कभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको मोटिवेट डिमोटिवेट कर, मेरी एक पर्सनल फीलिंग होती है, क्योंकि मैं मोर देन 1 लाख स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि स्टूडेंट जो है कई बार मिसगाइडेड हो जाते हैं अपने एरोस स्पोर्ट फ्रेंड सर्कल में, इसलिए बच्चा फंस जाता है। चलिए गाइज, मैं अब नेक्स्ट सेशन की तरफ चल रहा हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो एक छोटी सी शीट है, उसमें आपके लिए मैंने 20 क्वेश्चन भेजे हैं। मैं पहले 5 का आंसर देने जा रहा हूँ, मेक इट फास्ट। आप अपनी शीट पर जो आपके पास आया है, आप अपनी कॉपी पे ABC लिख दें बस फटाफट, और फिर देखते हैं कि किसका स्कोर अच्छा जाता है। और माता रानी की कसम है, झूठ कोई बोलेगा नहीं। चलिए गाइस, देखते हैं, पहले 5 स्टार्ट कर दें। और अगर किसी को शीट नहीं मिली है तो प्लीज़ लिख दें आई हैवंट गॉट शीट, सो दैट आई कैन आस्क द टीम टू सेंड यू शीट एज सुन एज पॉसिबल। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों हमारे आज के 20 क्वेश्चन, जो एडजेक्टिव के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, और किस बेस पर हैं वो आपको पर पता चल ही जाएगा। फिर हम इसको डिस्कस भी करने वाले हैं दोस्तों, कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। ये किसी का आ गया है। अच्छा, टोटल 19 है, मैंने काउंट नहीं किए। यार 20 तो हैं यार, दोबारा काउंट करो सूर्यांश। आ, भेजो फटाफट भेजो, पायल को नहीं मिली है। पायल भेजते हैं आपको, 1 मिनट प्यारा बच्चा। 20 है यार सूर्यांश, दोबारा चेक करो, शीट तो एक ही भेजी गई है। सूर्यांश, पहला क्वेश्चन जो है वो देयर इज से स्टार्ट है। देयर इज डैश टाइम लेफ्ट, कितने 5 हो गए। ओ बहुत बढ़िया आइडिया, बस 1 मिनट रुको, पायल को भेज दें एक बार। पायल को नहीं मिली है, भेज दिया आपने ग्रुप में, दोबारा शीट भेज दी है, या आपने पूछा है? उन्होंने यस कर दिया? नहीं करा तो कॉल करो भैया, चेक कर लिया उन्होंने, मैसेज ब्लू हो गया, ठीक है। ओके, बस पायल विद इन 1 मिनट यू विल रिसीव द शीट। बाकी लोग जल्दी कर दिए हैं, करने सारे ही क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ बस, पायल को आंसर मिल जाए, कोई शीट मिल जाए, सो दैट वी कुड स्टार्ट। अच्छा, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगानी होती है आपको,
क्योंकि हमारे एमसीयू बेस पे क्वेश्चन आएंगे। पायल, हैव यू रिसीव द शीट? मुझे यस कर देना, अदरवाइज आई नीड टू आस्क मैनेजमेंट टीम वंस अगेन। अभी तक नहीं पहुंचे, पूछो यार, जल्दी भेजो। यार रिसीव्ड। हाँ, थैंक यू पायल। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के 20 क्वेश्चन, और लेट्स सी कि क्या हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। किसी का आंसर आए हैं अभी तक? एक मिनट माय डियर, कोई आंसर भेज रहा है हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट? यशु, श्रेयान, शिवानी, सोनिया, पायल, साक्षी, कोई आंसर भेज रहा है? एबीसी लिख के भेज दो सिर्फ फर्स्ट 5 के लिए। ऐसे मत लिखो साक्षी, एक बार में लिखो माय डियर। पता है क्या होगा, ये स्क्रीन बहुत छोटी होती है, इसमें सारे मैसेज स्क्रॉल अप हो जाएंगे। ज्वाइन करवाओ इस बच्चे को फटाफट। वेरी गुड, गुड माय डियर। कैमरा ऑन रहने दो माय डियर, कोई बच्चा तो ऑनलाइन नजर आना चाहिए। चलिए, वेलकम रूबी वंस अगेन। रूबी को भिजवाइए फटाफट। रूबी, आज हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं एक बहुत बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और जो भी ये स्टूडेंट आंसर भेज रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कोमा लगा के एक ही लाइन में लिखें, बार बार एंटर मार के ना लिखें, उससे हमारी स्क्रीन में ना दो ही स्टूडेंट पढ़ पाएंगे हम फिर, इसलिए कोमा लगा के लिखें प्लीज़। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, अगली बार आप चेक करना। रूबी को भिजवाइए, रूबी जो भी नाम है, ठीक। चलिए गाइस, फर्स्ट, देयर इज टाइम लेफ्ट। अब जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तो सबसे पहले दोस्तों वी नीड टू फॉलो अ वेरी सिंपल रूल, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन टू कंक्लूजन रूल। अब सबसे पहले हम एलिमिनेट किसको करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम किसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं? अगर हम ए बी सी डी को चेक करें तो सबसे पहले एक तो हम सी को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम कभी मैनी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ गाइस? मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। आंसर तो मैं एक बार में दे सकता हूँ कि मैनी है, मोर है, मच है। उसके बाद देखते हैं, देर इज सम टाइम लेफ्ट, ये भी हो सकता है। देर इज मच टाइम लेफ्ट, देर इज लिटिल टाइम लेफ्ट। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। पहले ऑप्शन तो हमें तीनों सही लग रही हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है what is the difference among these three aspect? Little, a little और द लिटल। वेरी गुड माय डियर हिमानी, मैं आपके आंसर पे आ रहा हूँ, पर मुझे पहले थोड़ा सा टीचिंग भी करनी है ना, खाली आंसर नहीं देने हैं। आप आए हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो पहले अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव करते हैं। लिटल, आ लिटल, द लिटल, आप जल्दी जल्दी बोल दें फटाफट मीनिंग इसका। तीनों को बोलना प्यारा बच्चा। या रूबी, आपको शीट मिल गई है प्यारा बच्चा, जरा यस नो लिखो फटाफट। हाँ जी, कोई बता सकता है इन तीनों डिफरेंस? रूबी जरा यस नो लिखो, शीट मिली है या नहीं मिली है? भेज दिया, वहाँ यस नहीं आया ना अभी। क्या कोई बता सकता है कि इन तीनों वर्ड्स में क्या एक डिफरेंस है, सम सॉरी लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल के अंदर? कोई आंसर नहीं आ रहा है। चलिए मैं ही बताता हूँ। लिटिल का मतलब क्या है दोस्तों? इंग्लिश में से कहते हैं दोस्तों हार्डली, हिंदी में से हम बोलते हैं ना के बराबर। लिख लिया करो, कौन बताएगा दोबारा से? हार्डली या ना के बराबर। और आ लिटिल का मतलब होता है दोस्तों सम, और द लिटिल का मतलब होता है सम बट ऑल, थोड़ा लेकिन सारा, थोड़ा लेकिन सारा। और ये तीनों वर्ड कहाँ यूज किए जाएंगे? ये तीनों वर्ड यूज किए जाएंगे अनकाउंटेबल, या देसी भाषा में कहें
तो क्वांटिटी के लिए। क्लियर? ये तो था इन तीनों का मीनिंग। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज, हमने एक ऑप्शन को अभी तक एलिमिनेट किया है, दैट वाज आई थिंक सी, मैनी। अब हमारे पास देयर इज मच टाइम लेफ्ट बिफोर द डेडलाइन, सो वी मस्ट हरी, हमें ज़्यादा हरी करने में, तो हमें ना के बराबर हमारे पास समय बचा है। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें बहुत जल्दी हरी करना है। डेडलाइन आने वाली है, 31 तक आपको अपना जो शीट है वो सबमिट करनी है, और आज 29 हो गई है। ये इसकी हिंदी एक मान लेते हैं हम एक रफ एग्जाम्पल से। तो अगर मैं मच को कहूँ तो मच तो एक ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा समय है तो फिर हरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारी क्लियर होगी कि बी भी एलिमिनेट हो गया। दो एलिमिनेशन हो चुके हैं दोस्तों। अब दो कंक्लूजन है, यही अप्रोच आपको फॉलो करने, और यही हमारी टीचिंग आपको पर्पस रहता है कि आपको एक ढंग से सिखाया जाए कि आप एग्ज़ाम अच्छा स्कोर कर सकें। अब लिटल और सब में से एक आंसर चाहिए मुझे, इसमें से एक आंसर आने वाला है, ये तो कंफर्म है। दो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ना के बराबर समय बचा है या कुछ समय बचा है? ना के बराबर बचा, तभी तो हरी कह रहा है वो। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो गया दैट इज ए। ये था हमारा पहला आंसर दोस्तों। आई होप कि पहला आंसर किस किस का सही हुआ देखते हैं, जरा लिखिए। यस यस लिखिए, या राइट राइट लिखिए, कुछ तो लिखिए था, मुझे पता चले हमारे जो 7 स्टूडेंट थे उसमें से कौन पास हुआ। हमारे ऑफलाइन तो दोनों फेल हो गए हैं, और हमारे, हाँ ईमानी फेल है, साक्षी पास हुई है। अच्छा ये रूबी, एक्चुअल में आप हैंड रेस करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा मुझे, स्क्रीन दूर है मेरे से। आप ना वो मैसेज बॉक्स का थोड़ा सा यूज़ करें ताकि मैं उसको रीड आउट कर सकूँ माय डियर। आपका यस है या नो है ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। शीट मिली है या नहीं मुझे वो भी आपने अभी नहीं बताया रूबी जी, उसको भी ज़रा थोड़ा सॉल्व करें। चलिए, और कोई हमारा पास हुआ है स्टूडेंट? सिर्फ और सिर्फ साक्षी के अलावा और कोई पास नहीं हुआ है? अरे एक और हो गया, यशु भी हो गया। यशु मुझे मालूम था पास हो गया यार। गुड, दो स्टूडेंट पास हो गए हमारे, बस दो ही हुए हैं। सूर्यांश क्या रहा? पायल भी पास हो गई है। सूर्यांश क्या रहा पहले वाला क्वेश्चन? चले कोई बात, 3 स्टूडेंट पास हो गए। रूबी आपने कुछ बताया नहीं, क्या मतलब क्या डाउट था? यस था तो यस लिख दो माय डियर, शीट नहीं मिली है तो वो भी लिख दो प्लीज़। चलिए गाइस, सो आई होप कि अब आप जो बाकी एक बार चेक कर लीजिए सेकंड थर्ड फोर्थ भी, क्योंकि अगर गलत होगा तो देखिए ये बड़ा बेसिक शीट दिया, अभी इसकी तो 3 शीट और आ रही हैं दोस्तों। चलेगा, इस सेकंड पर आते हैं। रूल वही फॉलो करेंगे हम, एलिमिनेशन टू कंक्लूजन। ही वॉज द पर्सन टू अराइव एट द मीटिंग। अब क्या कहना चाहेंगे आप? आपका आंसर आ जाना चाहिए। आ, ये शीट मिल गई है। अच्छा, रूबी ये नहीं बताया है। अच्छा आंसर आ गया सूर्यांश का बी, साक्षी का बी, बहुत बढ़िया। नहीं, एक प्यारा पेपर पेपर में एक टिक करके आओगे, दोनों लिख के आ जाओगे कि सर आप दोनों ले लो, कोई तो जज लगा लेना। हाँ जी, बी, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉय। तो आंसर आ रहे हैं, या तो बॉय आ रहा है, बॉय ही आ रहा है ऑनलाइन वालों को तो। एक तू ही डॉग के साथ आई है। चलिए, लेट्स सी कि क्या स्टूडेंट आंसर है। भाई वो कहता है कि वो पहला बंदा था वहाँ पे मीटिंग में पहुँचने वाला। सो ही वाज द लिटिल पर्सन। ये तो हाइट की तो बात हो नहीं कि वो छोटा था या लंबा था, ये तो एलिमिनेट हो गया। ही वॉज द फ्यू, फ्यू के बाद तो पर्सन आना चाहिए था क्योंकि फ्यू काउंटेबल है। अच्छा, मैं आंसर के साथ साथ आपको थ्योरी भी सिखाना चाह रहा हूँ। आंसर तो मैं एक बार में लिख सकता हूँ लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होगा। फ्यू कब आएगा दोस्तों? जब हम काउंटेबल चीज़ों की बात करेंगे। तो हमारी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, ए और सी। अब बी और डी बचा है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द मीटिंग। अच्छा, आदमी पहले ही पहुंचता, लास्ट कौन पहुंचता है? हम जनरली मीटिंग की जब बात करते हैं तो आदमी पहले की बात करते हैं, लास्ट तो हम नेगेटिव बात ही नहीं करते हैं। हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन एक जनरल सेंस जो होती है, अरे भाई हमारी मीटिंग में क्लास में सबसे पहले कौन आया, यही बात करते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों जो हमारा जाएगा वो जाएगा बी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, मैं नाम जरूर अनाउंस करूंगा, सोनिया, रूबी, हिमानी, यशु, साक्षी और सूर्यांश। अरे यार सभी ने रॉक कर दिया यार, मजा ही आ गया। एक स्टूडेंट को छोड़ के, नाम नहीं बताऊंगा उसका। चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। जल्दी जल्दी डालिए, फटाफट डालिए यार। थर्ड लिख दिया करो यार, पता नहीं चलता कहाँ तक चले गए हम। सूर्यांश, अब ये पता नहीं चल रहा मुझे किसका लास्ट आया है। हाँ थर्ड सूर्यांश लिखा, थर्ड लिख दिया करो आगे यार।
थर्ड ए डाला है, ए डाला है, वेरी गुड, देखते हैं, जल्दी डालें। अच्छा ए और डी भी आ गया है, बहुत बढ़िया, बी भी, डी भी आ गया है, ए और डी चल रही है फाइट, ए और डी चल रहा है। हाँ जी ऑफलाइन वालों, ए भी बोल देना यार, ए ओके। चलेगा, स्टार्ट करते, देखते कौन रॉक करता है इस बार। The former of the two plans seem most practical to me. The later of the two plans seem more practical to me. The first of the two plans. अभी यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं जरूर सिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये मैंने जो शीट ली है ना, आपको थ्योरी सिखाने के लिए ली है। ये देखिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले इस चीज़ को समझिएगा, फर्स्ट और लास्ट, इसको लिख लेना प्लीज़ गाइज, यही थ्योरी है, फॉर्मर और लेटर। ये चार एडजेक्टिव का यूजेस समझिएगा। अगर मैं कहता हूँ अमर, अकबर, एंथनी आर गुड फ्रेंड्स, तो मुझे किसको यूज करना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को या फॉर्मर और लेटर को? अमर, अकबर एंड एंथनी आर गुड फ्रेंड्स, किसको यूज करना चाहिए, खाना, फॉर्मर, लेटर या फर्स्ट और लास्ट? गलत जवाब। एक्चुअली यही चीज़ सीखनी थी, जब आप दो तक की बात करेंगे तो फॉर्मल लेटर, और जब दो प्लस की बात करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे तो दो ही प्लान हैं, तो इसका मतलब इसमें से मेरी दो ऑप्शन तो हट गई हैं। कौन कौन सी? एक तो सी हट गया और एक डी हट गया। क्लियर हो गया गाइस? सी और डी क्यों हट गया, मैंने थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो लिख लेना प्लीज़, छोटे छोटे रूल के साथ समझाऊंगा। फॉर्मल लेटर में से मेरे पास दो आना था, तो आदमी पहले वाले की बात करता, बाद वाले की प्लान नहीं करता, हम हमेशा फर्स्ट की ही बात करते हैं, मतलब पहले की बात करते हैं। सो द फॉर्मर ऑफ द टू प्लान्स, तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों ए फॉर एप्पल। और हमारी कॉन्ग्रेचुलेशन जा रही हैं इस बार सूर्यांश को, साक्षी को, रूबी को, सोनिया को, हिमानी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यशु फेल हो गई है डी के वजह से। यशु आई होप कि लॉजिक क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज़ दोबारा से पूछ लेना। चलेगा, इस फोर्थ पर आ रहे हैं, मेक इट फास्ट, थ्योरी लिखते चाहिए गाइस। चलिए फोर्थ आ गया है, सूर्यांश का आंसर, अपना अपना आंसर लिखें, वेरी गुड। फोर्थ का आंसर भी आ गया है, साक्षी का भी आ गया है, यशु का भी आ गया है, हिमानी का भी आ गया है, रूबी का रह गया है। सोनिया आप आंसर ही लिख रहे माय डियर, या मुझे नजर नहीं आ रहा? सोनिया आप भी लिखो माय डियर। सोनिया ने भी लिख दिया है, सोनिया बी पे जा रही हैं, कोई बात नहीं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं, आप दोनों का सी, हाँ जी सी डी। चलिए गाइज फोर्थ पर स्टार्ट करते हैं, कोई थ्योरी है या नहीं है? तो गाइज छोटा सा एक डिफरेंस है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, जो आई होप कि आपको आना भी चाहिए, और मैंने शायद पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है। दोस्तों लिटिल और फ्यू में एक डिफरेंस होता है, बहुत आसान सा। लिटिल कब भी यूज़ करेंगे आप, अभी मैंने बताया था, वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करेंगे आप। किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। और ये यूज़ किया जाएगा आपका काउंटेबल के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स हैं तो इसको दो ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो गई हैं। कौन कौन सी? नहीं, एक ही एलिमिनेट हुई है, आ लिटिल। अच्छा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई हैं, आ लिटिल और लिटिल दोनों बाय बाय हो गए, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है और स्टूडेंट काउंटेबल है। तो इसका ये तो कंफर्म है, मुझे सी और डी में जाना होगा। आप फ़र्क समझते हैं फ्यू और आ फ्यू, द फ्यू में क्या फ़र्क है? आ फ्यू और द फ्यू। दोस्तों बिल्कुल लिख लिया करो प्लीज़, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आपके सीयूटी में। फ्यू का मतलब फिर वही है जैसा हमने पिछली बार आर्टिकल उसके लिटिल के लिए लिखा था, दैट इज कॉल्ड हार्डली। और इसके लिए लिखेंगे दोस्तों फिर आंसर हम सम, और इसके लिए फिर लिखेंगे सम बट ऑल। बस फ़र्क यही रहेगा, तीनों का आंसर सेम ही है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि ये काउंटेबल के लिए। अब हम समझते हैं कि हमें फ्यू चाहिए या आ फ्यू चाहिए। फ्यू का मतलब था ना के बराबर गाइस, हम समझते हैं। स्टूडेंट अटेंडेड द लेक्चर सो द प्रोफेसर वाज डिसअपॉइंटेड। अब प्रोफेसर साहब डिसअपॉइंटेड हो गए, इसका मतलब स्टूडेंट कम आए होंगे यार, कम आए होंगे। कम कम मतलब ना के बराबर आए हैं। 50 बच्चों की क्लास थी, 15 आए हैं, तो टीचर या प्रोफेसर डिसअपॉइंटेड हो गया यार।
बाकी सब बच्चे पिकनिक मनाने गए हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर मेरा क्या हो गया दोस्तों, डी फॉर डॉग। और इस बार रॉक करा है हमारे स्टूडेंट सूर्यांश ने, साक्षी ने, यशु ने, हिमानी ने, रूबी ने क्या लिखा है ये पता नहीं चला। रूबी आपने आंसर नहीं लिखा, अच्छा ए लिखा है। चलो रूबी आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, देखिए ये क्लासेस के अंदर ये नहीं है कि आप हार रहे हैं जीत रहे हैं, क्लासेस का पर्पज है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर अभी तक ये 4 क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो जरूर पूछिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अभी भी 4 नंबर तक कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। आपका डी था शायद, आपका सी तो फेल हो गया आप। चलेगा इस कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार लिख दीजिए, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूँ 5th का। किसी का डाउट है तो प्लीज़, नो है, चलो आंसर स्टार्ट हो गए। 5th स्टार्ट कर देंगे इस फटाफट। अच्छा ये अच्छी खासियत लग रही है, सूर्यांश जो है सबसे पहले आंसर डालता है, ये बहुत अच्छी बात है। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। और हमारा सीयूटी एग्ज़ाम दोस्तों स्पीड के लिए फेमस है, स्पीड दिखाइए प्लीज़। आ गए हैं 2-3 आंसर आ गए हैं हमारे पास, जल्दी करें जल्दी करें। आप दोनों बोल दें प्यारे बच्चों। हाँ जी, बी फॉर बॉय, आपका आपका मिस्टर खनक ए, चलेगा इस। तो आंसर आ रहे हैं इस बार हमारे पास बी 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 बी, सबके पास बी बी है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 5th नंबर पर आते हैं हम, देखते हैं कोई थ्योरी की जरूरत तो नहीं है। शी आस्क्ड फॉर इन्फॉर्मेशन, और जैसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन देखा तो मुझे एक तो क्लियर हो गया कि मुझे मोस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट अगर आएगा दोस्तों तो उससे पहले दा आना ज़रूरी था, क्योंकि मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री लिख लिया करो, इसलिए ये ऑप्शन तो मेरी एलिमिनेट हो गई। एक ऑप्शन एलिमिनेट हुई है, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री उससे पहले किसकी ज़रूरत थी, दा लगाना चाहिए था। हमने आर्टिकल में सीखा हुआ इस कंसेप्ट को। हमारी एक ऑप्शन बाय बाय हो गई मोस्ट। शी आस्क्ड, और अगर मैं फर्स्ट लगा रहा हूँ, फर्स्ट से भी पहले मुझे क्या लगाना था, द फर्स्ट, तो ये दा वाली ऑप्शन में बाय बाय हो गई। शी आस्क्ड फॉर, 2 ऑप्शन मेरी बाय बाय हो गए, सी और डी। अब मेरे पास बचा है ए और बी। शी आस्क्ड फॉर लिटिल इन्फॉर्मेशन और शी आस्क्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग डिसीजन। तो आप भी चाहते हैं ना, जब आप कहीं कोचिंग के लिए पता करना चाहते हो तो आप चाहते हैं थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए, या आप कोई नया मोबाइल लेना चाहते हो तो आप भी चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन दीजिए कि प्रोसेसर कैसा है, कैमरा कैसा है, तो आप इन्फॉर्मेशन और सीख जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा बहुत आसान हो गया है। मैं अब 2 ऑप्शन पे जा रहा हूँ, या तो लिटिल लूँ या मोर लूँ, और ना के बराबर कोई इन्फॉर्मेशन लेता है यार, फिर डिसीजन लेना है तो अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। और इस बार रॉक कर गया है हमारे पास, सारे ही कर गए हैं शायद। अरे सूर्यांश से 6 भी दे दिया है। रूबी सही है, यशु सही है, सूर्यांश भी सही है, और साक्षी भी सही है, और ईमानी भी सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलेगा इस 6 पर आते हैं फटाफट। आप दोनों में से कौन पास हुआ, आप पास हुए। चलिएगा 6 पर आ गए। 10 के बाद मैं स्कोर पूछूंगा कि आउट ऑफ 10 किसका स्कोर गया हाईएस्ट। चलिए 6 पर आते हैं। The of his suggestions were ignored by the committee. The first of his suggestions, the last of his suggestions were ignored. The little of his suggestions, अब लिटिल तो आएगा नहीं, लिटिल क्योंकि अनकाउंटेबल है। हाँ मैं भी आता हूँ, आपने आंसर दे दिया सी, डी दिया। अच्छा, द मोस्ट ऑफ हिज सजेशंस वर इग्नोर्ड। लिटिल तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा गाइस, क्योंकि लिटिल तो अनकाउंटेबल चीज़ों पे काम करता है और सजेशन काउंटेबल हो रहे हैं। अच्छा डी, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो हमारी ऑप्शन कौन कौन सी कट गई, एक तो लिटिल ऑप्शन बाय बाय होगी दोस्तों। द फर्स्ट ऑफ हिज सजेशंस, द मोस्ट ऑफ हिज सजेशन, द फर्स्ट ऑफ हिज सजेशन, द फर्स्ट ऑफ। अब फर्स्ट एक एडजेक्टिव है तो उसको आगे नाउन चाहिए था, तो फर्स्ट काम नहीं करेगा। द लास्ट पॉइंट ऐसे होना चाहिए था ना, लास्ट पॉइंट ऑफ हिज सजेशंस, तो पॉइंट आगे नहीं आया तो भी काम कर पाएगा। तो हमारे पास एक ही आंसर बच रहा है। द मोस्ट ऑफ हिज सजेशंस वर इग्नोर्ड बाय द कमेटी एंड द राइट आंसर इज यहाँ लिखना था डी फॉर डॉग। चलिए गाइस देखते हैं कौन कौन पास कर गया इस बार। और रूबी ने तो इतनी बार डी लिख दिया ना, भाई गॉड, डी 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 डी, बाकी सबके आंसर छुपा दिए इस लड़की ने। अरे कोमल लगा के लिखा करो रूबी कुमारी,
कोमा लगा के वो सारी लाइन है ऊपर स्क्रॉल अप होगी, मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ बाकी बच्चों का, कौन कौन पास हुआ है। हिमानी भी पास हैं, यशु भी हैं, साक्षी भी हैं, बाकी का मुझे पता नहीं चल रहा यार। सेवन्थ के आंसर आ गए हैं, बच्चे बहुत स्पीड से हैं, जल्दी करना पड़ेगा इसका अपना मुझे। सेवन्थ पे आइए गाइज। ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ आर न्यू, तो लिटिल, हाँ आपने आंसर दे दिए, मोस्ट में बोलो बी, जल्दी बोल रखा ना, बस सुन लिया मैंने। ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ आर न्यू, तो लिटिल हो नहीं सकता, लिटिल अनकाउंटेबल है, मोस्ट हो सकता है। आ फ्यू ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ आर न्यू, कुछ हैं जो नहीं है, फ्यू जो है वो नहीं है। देखिए बुक है तो आपके पास दो ऑप्शन जा रही हैं, द मोस्ट ऑफ द बुक्स भी हैं, लेकिन काउंटेबल चीज़ें तो हमें या तो आ फ्यू पे जाना पड़ेगा या फ्यू पे जाना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन हमारे पास बेटर हैं, सी और डी। तो ना के बराबर जो बुक्स हैं वो न्यू हैं। अच्छा मान लीजिए हमारे घर पे एक शेल्फ है, उससे हमारे पास 100 किताबें हैं, वैसे मेरे पास रियल में 100 की किताबें हैं, मेरे पास अपनी खुद की एक लाइब्रेरी है बुक्स की। तो मान लीजिए 100 के करीब किताबें और उसमें से मेरे पास मान लेते 20 नहीं है, तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, 20 बोला बेटा। फ्यू ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ आर न्यू या आ फ्यू, फिर हम पॉजिटिव बात करेंगे ना भाई, ज़्यादातर बुक्स जो हैं, कुछ बुक्स जो हैं वो नहीं है, ना के बराबर बुक्स नहीं है तो कौन बात करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, सी, आ फ्यू। कौन कौन पास हुआ, कौन कौन पास हुआ, कौन कौन पास हुआ, कोई पास नहीं हुआ सिर्फ साक्षी के अलावा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेवंथ का आंसर गया सी इस बार, आ फ्यू ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ आर न्यू। मैंने लॉजिक क्लियर कर देता हूँ, फ्यू होता है ना के बराबर। अगर आपके 100 में से सिर्फ 3 किताबें नहीं है तो आप किसी को क्यों बताओगे, कुछ होंगी ना तभी तो बताओगे यार कुछ नई किताबें। या आपकी अलमारी में कुछ नए कपड़े, नई शर्ट और जीन्स है, तो आप क्या कहोगे, यार कुछ कपड़े नए हैं, कुछ है ना, कुछ का मतलब हाफ यू होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आते हैं 8 नंबर की तरफ। देयर आर कुकीज़ लेफ्ट इन द जार। कुकीज़ क्या होता है, हमारे देश के अंदर हम बिस्किट बोलते हैं, अंग्रेज लोग उसको बिस्किट ना बोल के कुकीज़ बोलते हैं, बस यही फ़र्क है। यूएसए का टर्म है, वहाँ पर आप कहोगे ना बिस्कुट दे दो, भैया बिस्कुट तो होता नहीं हमारे पास तो कुकीज़ होती है, तो ये वही कुकीज़ है, बिस्किट ही है। अच्छा ये भी एक फ़र्क समझा दूँ, इंग्लिश में बिस्किट बोलते हैं और हिंदी में बिस्कुट बोलते हैं। कई पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी बिस्कुट। ओ भैया आपने प्लीज़ गिव मी तो इंग्लिश बोल दिया, आगे आपने हिंदी वाला बिस्कुट बोल दिया, तो आपको क्या बोलना चाहिए, प्लीज़ गिव मी बिस्किट। फ़र्क समझिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब वही होते हैं वो जो कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ के आते हैं, वही फंस जाते हैं, फिर चाहते हैं कि हमें 50,000 की नौकरी क्यों नहीं लग रही, 2 लाख की नौकरी क्यों नहीं लग रही हमारी। चलिए दोस्तों आते हैं वापस। देयर आर कुकीज़ लेफ्ट इन द जार, वी शुड बाय मोर। भाई कुछ कुकीज़ बच गई हैं यार, अब हमें और खरीदनी चाहिए। मतलब जार इतना बड़ा है, उस जार में आ सकती थी 50 कुकी और सिर्फ 5 बची हैं, ये इसका मतलब है नहीं खरीद लो यार, कुकीज़ ख़त्म होने वाली हैं, कल सुबह नाश्ते के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या करना चाहिए, देर आर मैनी कुकीज़ लेफ्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, देर आर फ्यू कुकीज़ लेफ्ट हो सकता है ना के बराबर बची हैं, मच बिल्कुल नहीं आएगा, मच अनकाउंटेबल है, देर आर सम कुकीज़ लेफ्ट भी नहीं कहेंगे, तो राइट आंसर हमें आएगा बी की तरफ। और 8वें का बी किस किसने दिया था, और रूबी, हिमानी, साक्षी, श्रेयांश, सोनिया, राइट आंसर। अब दोनों का भी सही था, बी था, बहुत बढ़िया। 9th पे आ जाते हैं दोस्तों फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते। ही मेड मिस्टेक्स इन द टेस्ट, उसने भाई मिस्टेक कर दी, गलतियां कर दी टेस्ट के अंदर, और सो ही स्कोर्ड वेल, उसने स्कोर तो अच्छा अच्छा किया है। अब इससे थोड़ी गलतियां करोगे तभी स्कोर 100 में से 95 आया, 90 आया, तो क्या करना चाहिए। ही मेड मैनी मिस्टेक करता तो स्कोर अच्छा नहीं आता। ही मेड लिटिल मिस्टेक, मिस्टेक तो काउंटेबल है, मिस्टेक तो काउंटेबल है, और लिटिल अनकाउंटेबल था, बाय बाय हो गया। आप फ्यू मिस्टेक्स करें या फ्यू करिए, तो ना के बराबर करिए उसने गलती, तभी तो स्कोर अच्छा आया है, तभी तो स्कोर अच्छा आया है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। ये हुई ना बात, 9th का डी किस किस का था, वेरी गुड सूर्यांश, हिमानी, सोनिया और रूबी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही जा रहे हैं। कुछ बच्चे फंस रहे हैं थोड़ा जल्दी के चक्कर में, आंसर मत गलत करो यार, लेकिन आंसर का ये ध्यान रखो कि आपका स्कोर भी चेक होगा फाइनली, 10 के बाद स्कोर चेक करते हैं। शी हैज़, मैं हिंदी जरूर बोलते हैं, हिंदी आप भी समझिए। शी हैज़ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, भाई उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। प्रेफरिंग टू रीड इंस्टेड, इसकी बजाय प्रेफरिंग टू रीड इंस्टेड, वो पढ़ना भी पसंद करती है। अब ये इसकी हिंदी है। शी हैज़ फ्यू इंटरेस्ट, बाई फ्यू तो काउंटेबल चीज़ है, तो इंटरेस्ट काउंट नहीं होता। मच इंटरेस्ट ये हो सकता है,
लिटिल इंटरेस्ट, उसका ना के बराबर स्पोर्ट्स है इंटरेस्ट में, लेकिन वो पढ़ना पसंद करती है, ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मोस्ट, तो भाई क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, मैं तो सी के साथ जाना चाहूँगा और 10th का आंसर है सी। चलिए गाइज, अब अपना अपना 10th तक का स्कोर बताएं, 10th तक का स्कोर बताएं, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, आप अपना दोनों स्कोर बोलें फटाफट। हैं 8-5। चलिए अपना स्कोर भेजें। सूर्यांश 9 के साथ टॉप कर रहे हैं, साक्षी भी 9 के साथ टॉप कर रही है, दो स्टूडेंट 90% पर हैं। सूर्यांश 90% पर हैं, सोनिया 80% पर हैं। बाकी लोग जल्दी करें, जल्दी करें। हिमानी, पायल, यशु। हिमानी 80% पर हैं। सोनिया जल्दी, सोनिया ने डाल दिया है। यशु 90%, तीन स्टूडेंट हमारे 90% पर हैं, सूर्य, साक्षी, सूर्यांश और यशु। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे तीन स्टूडेंट ने आज रॉक करा, और तीनों के नाम एक बार रिवाइज करा दूं। सूर्यांश सर फर्स्ट डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन में साक्षी, इसमें मतलब समझ नहीं पाया, फर्स्ट डाउट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में है। ओके यस सर, दोबारा समझते हैं फर्स्ट। तो तीन, वो मैं पहले वो नाम बोल रहा था, तीन कौन कौन से थे। एक तो सूर्यांश है, एक साक्षी है, और एक यशु है। बहुत बढ़िया, तीन स्टूडेंट का कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारे दो स्टूडेंट थे, एक का 80% और एक का 60%, 50%। चलिए गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साक्षी आपके लिए। देयर इज टाइम लेफ्ट बिफोर द डेडलाइन सो वी मस्ट हरी। सबसे पहले लास्ट सेंटेंस को पढ़ो साक्षी, उस पर लिखा है हमें जल्दी करनी चाहिए। और मस्ट लगाने का मतलब होता है कंपल्सन, मजबूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करना है। इंग्लिश के अंदर जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, उनके अंदर कुछ मीनिंग छुपा होता है। अगर कोई कहते हैं ओके यू मस्ट कम, इसका मतलब भाई साहब आपको आना ही है, जब बारिश हो रही है, तूफान पड़ा हो, आपको आना ही है, इसका मस्ट का इंग्लिश में ये मतलब होता है। ओके यू कैन कम, आ सकते हो, जब भी आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू विल कम, तुम आओगे, आओगे आओगे, नहीं आओगे तो नहीं आओगे यार। लेकिन मस्ट का बड़ा खतरनाक मीनिंग होता है, इसलिए पहले उस शब्द को समझिएगा। सो वी मस्ट हरी, इसलिए हमें जरूरी जल्दी करना चाहिए। अब वो कहता है टाइम लेफ्ट, टाइम के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा मैनी को, हमने ऑप्शन को हटा दिया साक्षी, क्योंकि मैनी जो था वो काउंटेबल के लिए था। इसके बाद आप आते हैं देयर इज़ लिटिल टाइम लेफ्ट और मच टाइम लेफ्ट, ज़्यादा ही टाइम बचा है, तो भैया हमें हरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक तो मैनी को उड़ा दिया और एक मच को उड़ा दिया दोस्त, हमने दो चीज़ों को साक्षी हटा दिया। अच्छा मेरे मुँह से कई बार दोस्त भी निकल जाता है, वो आ जाता है ना क्लास लेने की। तो इसके बाद हमारी एक ऑप्शन है लिटिल और सम, दो ऑप्शन बचे हैं माय डियर। अब सम पे हमारे पास कुछ समय बचा है, कुछ समय बचा है, तो फिर हरी हरी करने की जरूरत क्या है। हम हरी कब करते हैं, जब बहुत कम समय होता है ना। जब बहुत कम समय होता है तो हमारा एक राइट आंसर था लिटिल। लिटिल का मतलब था ना के बराबर, बहुत कम समय बचा यार, 10 मिनट बचे, जल्दी करो भैया, गाड़ी निकल जाएगी। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा साक्षी। यस हो गया हो तो थैंक यू कर देना माय डियर, यस कर देना। सूर्यांश सूर्यांश बड़ा खतरनाक है, अगले का आंसर दे दिए, कह रहे सर आगे चलो, बस बस मेरे को आज रॉक करना है। सूर्यांश वैसे रॉक कर भी रहे हैं। चलिए 11th पर आते हैं, आंसर करें भी फटाफट गाइस। 11 देखते हैं गाइस। एफर्ट वाज मेड, एक एफर्ट की बात हो रही है भाई, एफर्ट काउंटेबल होते हैं, उसने 5 एफर्ट किए, उसने 2 एफर्ट किए। वाज मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट इट वाज नॉट एनफ, ये काफ़ी, देखो लास्ट सेंटेंस को पढ़िए, इट वाज नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं था। एफर्ट किए गए लेकिन काफ़ी नहीं था। सो मच एफर्ट वाज मेड, भाई ज़्यादा एफर्ट करे गए लेकिन काफ़ी नहीं था। मोर एफर्ट वाज मेड, भाई मोर तो फिर काउंटेबल हो जाएगा। और लिटिल एफर्ट और मैनी एफर्ट के बाद तो मैनी एफर्ट्स होना चाहिए था, मैनी ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया। तो मेरे पास दो ऑप्शन ज़्यादा बहुत क्लोज लग रहे हैं, एक तो मुझे लग रहा है मोर और एक लग रहा है लिटिल। भाई वो काफ़ी नहीं था, तो इसको मतलब जो एफर्ट किया गया वो कम था यार, ना के बराबर था। तो भाई साहब आपको आंसर देना पड़ेगा सी। और हमारे आंसर देख लें एक बार। सी, सी, सी। सूर्यांश जी उड़ गए हैं, और रूबी सही गई है, यशु सही गए हैं, मुबारक हो दोनों को। वेरी गुड रूबी यार, आज आपने फर्स्ट क्लास में रॉक कर दिया यार, मज़ा आ रहा है। चलिए गाइस, सूर्यांश जी से पहले 12th का आंसर दें, मैं फटाफट लिख दूं। द चॉइस वाज टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट,
द फर्स्ट चॉइस वाज टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, द लास्ट चॉइस, द मोर चॉइस तो हो नहीं सकता, द फ्यू चॉइस भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बचता है मेरे पास ए और बी में से। हाँ, ये ऑप्शन हो सकते हैं और बी में से ही बचता है। तो द फर्स्ट चॉइस वाज टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, द लास्ट चॉइस। फिर अगर मुझे फर्स्ट और लास्ट मिल जाएगा तो मैं हमेशा फर्स्ट पे ही बात करूँगा, लास्ट की क्यों बात करूँगा। तो आंसर मेरे को मिल गया दोस्तों ए। तो 12th का आंसर हो गया ए। आंसर कौन कौन कामयाब हो गया? और इस बार सूर्यांश पास हो गए हैं, ईमानी पास हो गई हैं। बाकी अब लिखेंगे तो मेरी नकल मार के लिखेंगे यार। साक्षी, मैं इसलिए जल्दी नहीं करता हूँ, यशु ने सी लिखा है। चलो 2 ही स्टूडेंट पास हुए हैं इस बार, और इधर से हमारी निष्ठा भी पास हो गई हैं और खनक भी पास हो गई हैं। चलिए गाइस 13th पर आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। ओनली ऑफ द एप्लीकेंट्स वर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। आप पूरा एडजेक्टिव का आधा पार्ट समझ रहे हैं इस छोटे से क्वेश्चन में। ऊपर देखिए, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड्स कवर हो रहे हैं आज। वेरी गुड माय डियर, सुन लिया मैंने। ओनली ऑफ द एप्लीकेंट्स वर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, मतलब 100 आए थे, यही कुछ हैं जो बचे हैं क्वालिफाइड हुए हैं जॉब के लिए। कॉल सेंटर की जॉब थी, मिनिमम पता है ना कॉल सेंटर की जॉब कितनी की होती है? मिनिमम 45,000 से स्टार्ट होती है। हाँ जी, नहीं नहीं, हाँ, क्वालिफाइड। वो डोमेस्टिक वाली कॉल नहीं, वो लोकल नहीं जो वोडाफोन में लगती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अमेरिकन कंपनीज के सर, वो 40-45 से स्टार्ट होती है। बच्चा सिर्फ ग्रेजुएट होता है, लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश अच्छी आती है उसको। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो बिना इंग्लिश के तो वो 10 पे आ जाएगी, इंग्लिश के साथ तो सीधी 40 पे चली जाती है। ओनली ऑफ द एप्लीकेंट्स वर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। तो हम ऑप्शन देखते हैं भाई, एप्लीकेंट्स है काउंटेबल है, अनकाउंटेबल को उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, एक तो लिटल को उड़ा दो। और ओनली फ्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स वर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, ये सही लग रहा है काफ़ी हद तक। ओनली सम ऑफ द एप्लीकेंट वर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, ओनली मैनी ऑफ द एप्लीकेंट। ओ भैया, ओनली मैनी तो कैसे होगा? मैनी बहुत ज़्यादा होता है, ओनली भी लगा रहे हो, तो दोनों चीज़ें कंट्रास्ट हो गई हैं। तो एक तो मैनी बाय बाय हो गया, एक लिटिल बाय बाय हो गया। ऑप्शन बचे हैं मेरे पास सी और डी, और मुझे सी 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 ज़्यादा नज़र आ रहा है। चलिए अभी बाकी क्लोज आके देखता हूँ मैं। चलिए, तो मेरे पास ऑप्शन है या तो फ्यू लगा दो या सम लगा दो। भाई वो कहना चाह रहा है यार कुछ ही एप्लीकेंट्स हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं, और होता भी यही है। 100 लोग इंटरव्यू देते हैं, 10 ही पास होते हैं, 90 फेल हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा आ गया सी। अब देखते हैं कौन कौन पास हुआ है। और पास होने वालों का नाम है यशु, सूर्यांश, साक्षी, यशु, सोनिया, हिमानी। यार कॉन्फिडेंस बढ़ गया यार आप लोगों का, बहुत बढ़िया यार, सही सही अप्रोच पकड़ने लग गया। 14 पे आओ फटाफट, सूर्यांश लिख देगा इससे पहले। देयर इज नॉट टाइम टू फिनिश द टास्क, लेट अस गेट स्टार्टेड इमीडिएटली। भाई टाइम कम है जो भी है, जिसे जल्दी जल्दी शुरू करो यार, जल्दी जल्दी शुरू करो, टाइम कम बचा है तो क्या करें? ज़्यादा टाइम नहीं है। देयर इज़ नॉट मच टाइम, देयर इज़ नॉट मैनी टाइम, मैंने तो उड़ाए दो। देयर इज़ नॉट लिटिल टाइम, ना के बराबर समय है। और देयर इज़, उसने इज़ नॉट लगा दिया, ध्यान से देखिए, इज़ नॉट लगाया। देयर इज़ नॉट लिटिल टाइम, ये तो गलत हो गया ना, ज़्यादा हो गया इसका मतलब तो। सो हमारा आंसर बहुत आसान हो गया, देयर इज़ नॉट मच टाइम। और 14 का चला गया आंसर बी। बी किस किसने मारा इस बार? और ये क्वेश्चन नंबर था 14। 14 स्टार्ट करते हैं। साक्षी, हिमानी, सोनिया, नहीं सोनिया फेल है, यशु। अरे यार 15 भी लिखना शुरू कर दिया तुमने यार, यार कंफ्यूज कर देते हो सूर्यांश, मुझे पता नहीं चलता ऐसे यार। ये 15 भी शुरू हो, तुम बाद में बताना, मैं लिखता हूँ। चलो भाई 15 स्टार्ट करें। ये सूर्यांश कुमार जो है ना हमारा, ये बहुत जल्दी भगा रहा है सबको। द थिंग, पर ये अच्छी बात भी है, मैं इसको अप्रिशिएट भी करूँगा। द थिंग वी नीड टू डू इज़ वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन। जो पहला काम हमें करना है, लड़की तो बोलेगी नहीं, निशान लगा दूँ, जल्दी बोल, तो मुझे मुझे बताएगी नहीं, बोल दिया करो। द थिंग वी नीड टू डू इज़ वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन। भाई जो भी उसने डिटेल भरी है उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। द लास्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ वेरीफाई, लास्ट थिंग तो नहीं करता कोई भी। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू, भाई पहले ही वेरीफाई करना होता है ना, आधार कार्ड डालोगे तभी तो OTP आएगा। और कहता लिटिल थिंग, ये तो बिल्कुल बाय बाय हो गया यार, साइज की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम। देर इज मच थिंग, ये कौन से खतरनाक इंग्लिश हो गई? तो हमारी कौन सी ऑप्शन हो गई? देर इज फर्स्ट थिंग यार वी नीड टू डू, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन। तो आंसर हो गया हमारा बी। चलेगा, बाद में चेक करूँ, चेक करने नहीं आ रहा हूँ मैं, तुम फटाफट लिखते तो मिक्स कर देते हो। 16 पे आते हैं हम। ही
चूज की सेकंड फॉर्म है। ही चोज ऑफ द टू ऑप्शन, और जैसे ही मेरे को टू नजर आ गया दिमाग में आ गया ना, तो फर्स्ट आएगा ना लास्ट आएगा, या तो फॉर्मर आएगा या लेटर आएगा, ये मैंने अभी बताया था। इसका मतलब मेरा दो ऑप्शन तो बाय बाय कर दो, नहीं कोई ऑप्शन बाय बाय नहीं लग रही अभी तो, ना फर्स्ट है इसमें लास्ट भी नहीं है। ही चोज लेटर ऑफ द टू ऑप्शन कंसिडर टू बी द बेटर चॉइस, और ही चोज फॉर्मर ऑफ द टू ऑप्शन कंसिडर टू बी द बेटर चॉइस। लिटल तो बिल्कुल नहीं आएगा, मोर बिल्कुल नहीं आएगा, ए और बी में से आएगा। तो हमेशा जब दो ऑप्शन होते हैं तो हमें पहले की बात करते हैं। तो ही चोज फॉर्मर ऑफ द टू ऑप्शन कंसिडर टू बी द बेटर चॉइस। तो क्या करें, फॉर्मर या लेटर? फॉर्मर ही लेंगे। राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा अभी। हाँ अगर कोई हिंट होता ना तो हम लेटर भी ले लेते हैं, पर उसने कोई ऐसा हिंट दिया नहीं सेंटेंस के अंदर। 17 पे आते हैं। एफर्ट वाज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। एफर्ट वाज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो भाई मोस्ट तो लगाने के लिए मुझे दा चाहिए था, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, वो तो वैसे ही बाय बाय हो गया। लिटिल एफर्ट हो सकता है, एफर्ट काउंटेबल है या नहीं है, काउंट हो सकता है, देखते हैं। सम एफर्ट्स तो एफर्ट्स होना चाहिए था, सम हटा दिया मैंने। मोस्ट और सम तो उड़ गए हैं। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, मच और लिटिल। मच एफर्ट वाज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। भाई इसका मतलब प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ये तो मतलब है। इसका मतलब ये है वाज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आपको कंप्लीट करना था 20 मार्च तक, और अब तो आ गया 5 अप्रैल, इसका प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या कहें, मच एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट की जरूरत थी यार प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा ए। ए फॉर एप्पल। 18 पर आते हैं, मैं बाद में चेक करूँगा दोस्तों, आप लिखते जाएं, बाद में स्क्रीन हम स्क्रॉल करके देख भी लेते हैं। 18 पे आते हैं। शी हैज़ बुक्स इन हर कलेक्शन देन एनीवन आई नो। वो कहता है कि उसके पास बुक्स हैं इन उसकी कलेक्शन का ना, मैं जिनको भी जानता हूँ। अब क्या है वो देखते हैं। शी हैज़ मोस्ट बुक्स, ये कौन सी इंग्लिश है तो खतरनाक होगी। शी हैज़ मैनी बुक्स, जच रहा है क्योंकि मैनी काउंटेबल है दोस्तों। शी हैज़ मोर बुक्स इन हर कलेक्शन, क्योंकि उन्हें देन लगा दिया, देन लगा दिया, और देन का मतलब उसने कंपैरेटिव डिग्री दे दी है। और हमने सीखा था मच मोर मोस्ट, डिग्रीज में सीखा था दोस्तों भी हमने। और एक ऑप्शन और है मच, तो मच के साथ देन तो आएगा नहीं। अब उन्हें देन लगा दिया तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बन रही है, कौन सी? शी हैज़ मोर बुक्स इन हर कलेक्शन देन एनीवन आई नो। तो मेरा आंसर हो गया सी। क्यों हो गया? क्योंकि आगे देन लगा हुआ है, लिख लेना। समझ में आ रहा है? ये है पेपर हमारा। 19 पर आते हैं। द पर्सन टू लीव द रूम शुड टर्न ऑफ द लाइट्स। अब भाई लाइट तो हम घर में तभी बंद करते हैं, जो लास्ट में आएगा बंद करके आएगा। अच्छा ये समझ गए, फटाफट समझ गए। द लास्ट, मुझे दा लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री तो आएगी आएगी। फर्स्ट और लास्ट ही बचती हैं फॉर्मल लेटर से, तो दा लगता नहीं है। चलिए, और यहाँ दो लोगों की बात भी नहीं करें कि मैं फॉर्मल लेटर को घुसा दूँ, बाय डिफॉल्ट तो दो से ज़्यादा ही होते। तो हम लास्ट पर्सन से ही उम्मीद करेंगे, अगर पहले ही बंदा लाइट ऑफ कर देगा तो अंधेरे में जाना पड़ेगा फिर तो राइट आंसर क्या हो गया? द लास्ट पर्सन टू लीव द रूम शुड टर्न ऑफ द लाइट्स। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास, ये था कौन सा था, बी। चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम स्कोर के साथ आज अप्रिसिएशन लेंगे आप। देयर इज फूड लेफ्ट, भाई फूड है तो इसका मतलब काउंटेबल नहीं है, फूड काउंट नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास जो फ्यू था वो तो उड़ गया है, फ्यू तो ऑप्शन गायब हो गया। देयर इज, अच्छा आगे पढ़ ले, लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर सो वी शुड ऑर्डर डिनर। इसका मतलब यह ऑर्डर बाहर से मंगाना पड़ेगा, स्विगी से या जोमेटो से। अब आप देख लो आपके पास खाना कम बचा है, अब क्या कहेंगे आप? लिटिल फूड बचा है या मच फूड? मच फूड बचा है तो भैया फिर मंगाई क्यों रहे हो? तो हमारे पास सम कुछ फूड बचा है, फिर किसी से गुजारा कर लो यार। तो ना ही बचा है, ना के बराबर ही है। तो राइट आंसर इज देयर इज लिटिल फूड अवेलेबल। चलिए दोस्तों मज़ा आ गया, रॉक करा। आप टोटल स्कोर बताओ, अब मैं यहीं पे खड़े होकर पढ़ूंगा। अरे आराम से आराम से आराम से यार, सूर्यांश का 19, ये लड़का रॉक करेगा आज यार। तेरे दो गलत थे ना सूर्यांश यार, तो काउंटिंग दोबारा करो यार, मुझे ऐसा लग रहा है यार। सोनिया जी 12 पे रह गए आप, कोई बात नहीं, 60% आया आपका स्कोर। साक्षी 16 पर हैं। रूबी आपका कुछ कुछ वॉइस भेज दें, समझ में नहीं आ रहा। सूर्यांश दोबारा चेक करो यार। यशु 18 पर हैं। पिछली बार एक गलत था ना सूर्यांश, इस बार एक और गलत था शायद। हिमानी 17 पर हैं। रूबी 90,
90%? ये क्या मतलब हुआ 90? अरे पूरे 20 में से बताने हैं रूबी, पूरे 20 में से बताने हैं माय डियर। हिमानी 17 है, यशु 18 है, सूर्यांश का पता नहीं चल रहा है, उसने गलती कुछ कर दी है। 11 का कौन सा था, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। सूर्यांश 11 नंबर का, सूर्यांश 11th का सी था माय डियर। और वो क्वेश्चन था हमारा, वो एफर्ट वाला था ना, लिटिल एफर्ट वाज मेड, और काफ़ी नहीं था वो एफर्ट जो किया गया था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो काफ़ी नहीं था भाई, इसलिए बट इट वाज नॉट एनफ। भारत को ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए एफर्ट अच्छे करने चाहिए थे ना, लेकिन आउट हो गए हैं। अभी 140 रन बने हैं सिर्फ, तो एफर्ट कम है ना अभी, यही मतलब मान लीजिए आप। चलिए आप सूर्यांश बताइए कितना स्कोर हुआ। रूबी 17 यार, बहुत बढ़िया। सूर्यांश का 18, तो दो स्टूडेंट हैं हमारे पास 18 वाले। एक का नाम है मिस यशु और एक का नाम है सूर्यांश। और एक हमारी और स्टूडेंट है जो हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, और उनका नाम है, बहुत अच्छा नाम है, खनक। 12, ठीक है, 60% पे मैं टॉपर का नाम लिख रहा था। चलिए, और सूर्यांश का 18 था, कोई बात नहीं सूर्यांश, ऐसे कोई इमोजी देने की जरूरत नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, गलती हो जाती है। चलिए, तो ये था हमारा स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर। और हम एक लास्ट का 5 मिनट का सेशन करेंगे, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे गाइस। लेट्स रॉक, थोड़ा सा हम वो कैप पे भी काम करते हैं guys, ठीक है। अच्छा, आजकल तो ऑफ चल रहा है स्कूल्स के अंदर, वैसे भी नहीं जा रहे, कभी कभी क्लास में आ जाया करो यार, थोड़ा फेस टू फेस भी मिल लिया करेंगे कभी। आप आते ही नहीं यार, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। पायल हिमानी तो हर बार कह रही हैं हम आएंगे 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 आएंगे, पेपर के बाद ही आएंगी लगता है ये दोनों। चलिए, करते हैं स्टार्ट गाइस। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपकी मेमोरी स्किल्स को शार्पन करेगा, देखते हैं किस में कितना है दम। लेट्स सी। पहले किया था फर्स्ट टाइम। चलिए गाइस, हमारे पास वॉवल्स हैं, हमारे पास 5, ए ई आई ओ यू। फटाफट एक अपनी कॉपी पे ऐसे सर्कल बनाओ, क्योंकि कुछ राइटिंग करनी है अब। ए ई आई ओ यू। और इस बार आपको आंसर अपनी स्क्रीन पे नहीं लिखने, जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ उसी पे भेजना है आपको। चलिए, मैं जो पहले कंडीशन बताऊंगा बस लिखते रहना, आर एच एन एम टी सी और एल। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सी फॉर कैट, आर फॉर रेड, एच फॉर हाउस, एन फॉर नोज, एम फॉर मैंगो, टी फॉर टोमेटो। और नीचे 5 वॉवल हैं, और सेंटर में एल, एल फॉर लेडी फिंगर। अब आपको करना क्या है गाइस, उसको ध्यान से देखिएगा। आपको 15 वर्ड्स बनाने हैं, पर ध्यान से सुन लो पहले रूल्स को, गलती हो जाएगी। हर एक वर्ड में जो आपका एक सेंटर लेटर है एल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैंडेटरी, हिंदी में बोलते हैं जरूरी, वो आना जरूरी है। थर्ड, तीसरा रूल है दोस्तों, नो अदर लेटर। नो अदर लेटर का मतलब है गाइस कि आपको जो ये सर्कल में लेटर नज़र आ रहे हैं ना, इसके अलावा आपका कोई सर्कल के अलावा कोई लेटर यूज़ नहीं होगा। मतलब अगर आपने वर्ड में वाई डाल दिया तो वो गलत माना जाएगा, आपने पी डाल दिया तो गलत हो जाएगा, जेड डाल दिया तो भी गलत हो जाएगा। जो सर्कल में है उसी को यूज़ करना है। आपके जो वर्ड होंगे उसमें हर एक में मिनिमम 5 लेटर होने चाहिए। मिनिमम 5 लेटर का मतलब, अगर आपका लेटर वर्ड जो है वो मिनिमम का मतलब मिनिमम 5 से ज़्यादा भी जा सकते हैं, 5 6 7 8 कुछ भी जा सकते हो। और लास्ट कंडीशन जो है बहुत आसान सी है, किसी भी करेक्टर को आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल जरूर दूंगा आपके समझने के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ से, आसान सा दे रहा हूँ, COLON, कॉलन। सुना है ना, सेमी कॉलन, कॉलन हमारे कीबोर्ड में भी होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 5 लेटर थे, 1 2 3 4 5। मैं आपके लिए एक काम और कर देता हूँ, आपको एक करेक्टर और दे देता हूँ अगर आपको जल्दी हो जाएगा, और वो है डी। चलिए, आपके लिए आसान कर दिया मैंने। आपके एल भी आना चाहिए था। मान लीजिए अगर मैं एक वर्ड लिखता हॉल, तो ये गलत हो जाता क्योंकि इसमें 4 लेटर थे, 1 2 3 4।
और अगर मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ एक वर्ड लॉरी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वाई नहीं है, तो सिर्फ ये सही था। तो गाइज आपका समय स्टार्ट हो गया। हाँ, एक करेक्टर को आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि समझ में आ गया होगा। नंबर रीसेंड कर दो, साक्षी समझ में नहीं आया प्यारा बच्चा। अच्छा नंबर रीसेंड, ओके ओके साक्षी थोड़ा सा वेट, फ़ोन नंबर अब मैं दोबारा बोल भी देता हूँ, 8810591460। और सेव भी कर लेना, मेरा नाम योगेश है, योगेश सर लिख लेना इंग्लिश, या करियर पाठशाला लिख देना। ठीक है दोस्तों, चलिए मेक इट फास्ट। देखते हैं। अच्छा आपको आंसर जो भेजने हैं वो मिनिमम 15 वर्ड भेजने हैं, 5-7 मिनट लगेंगे, लिखना शुरू करो, तुम तो जल्दी करो। अब तक तो 5 हो जाने चाहिए थे। अगर आपने बादाम खाए हैं तो, नहीं खाए हैं तो नहीं हो पाएगा। मूंगफली खाई है तो फिर मूंगफली वाला ही रिजल्ट आएगा। साक्षी नंबर मिल गया आई होप, 8810591460 प्यारा बच्चा, ठीक है। देखते हैं कौन रॉक करता है। देखो ये है एक्चुअल चैलेंज। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपको अपने दिमाग लगाना, गूगल पे भी नहीं मिलता है सब कुछ, और वैसे ढूंढना भी मत, ठीक है ना। अपनी ईमानदारी दिखाओ, कौन कितने जल्दी कर सकता है। जिसके सिर में जुए होंगे वो नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। तुम्हारे सिर में है जुए हैं? नहीं है, होती भी तो भी नहीं बताते तुम। जल्दी करेंगे, जल्दी करें, मैं इनको थोड़ा सा चिढ़ा रहा हूँ। इसमें ना 4-4 व्हाट्सएप पड़े हुए हैं, परेशान हो जाता है इसमें। जिसके 10 के करीब हो जाए यस लिख देना, 10 हो गए हमारे, ताकि पता चले कौन आगे चल रहा है। जिसके 5-7 हो गए वो भी लिखें। कितने हो गए निष्ठा? हैं 3। जल्दी करें गाइस जल्दी, शैतान का काम होता है जल्दी का, और हमें शैतान ही चाहिए। शैतान बच्चे चाहिए जो जल्दी जल्दी करके दिखाएं। आप देखते हैं हमारा जो स्टूडेंट था सूर्यांश कितनी जल्दी करता है, जो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था ना, आप देखते हैं क्या सूर्यांश आज भेज पाएगा। क्या सूर्यांश आज भेज पाएगा? आज ये ऐड फिर शुरू हो जाती है। अभी तक किसी के आंसर नहीं आए हैं। तुम्हारा हो जाए फटाफट, दिखा देना, तुम्हारा नाम आ जाएगा फटाफट आज। गाइज मैं आपको सिर्फ और 3 मिनट देने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे, सिर्फ 3 मिनट है। अभी तक किसी के 10 नहीं हुए, इसका मतलब किसी का 10 का मैसेज नहीं आया अभी तक। गाइज मेक इट फास्ट। देखते हैं किसके पास कितनी वोकैब का दम है। फोटो भेज देना, लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, कॉपी में लिखना और फोटो भेज देना फटाफट, कहीं लिखने में टाइम वेस्ट करते रहो। बस साफ साफ लिखना बस। हाँ बेटा पहली कड़ी से यही थी, मिनिमम 5 लेटर। 4 में देता हूँ फिफ्थ वालों को, आप 12th में है ना। देखते हैं कौन है माई का लाल और माई की लाली जो आज स्कोर निकालता है। देखते हैं गाइस। कम ऑन गाइस कम ऑन। सूर्यांश, हिमानी, साक्षी, सोनिया। देखो क्लास तो मैं वहीं ख़त्म कर देता, मैं कहा एक बार थोड़ा सा 5-10 मिनट है
तो यूटिलाइज कर लेते हैं और यूटिलाइज भी हो जाएगा। अच्छा, अभी तक 10 नहीं हुए, किसी के 10 का भी मैसेज नहीं आया अभी तक। व्हाट लेटर आई का क्या करना? नहीं, आप उसको आई को भी यूज कर सकते हो माय डियर। आप इन सारे लेटर को यूज कर सकते हो जो सर्कल में है, वॉवल्स भी हैं। आई ऐसा नहीं कोई अलग से वॉवल ही है वो भी। हाँ, एल तो आएगा ही आएगा, बिना एल के कोई भी वर्ड नहीं आएगा साक्षी, क्योंकि हर वर्ड में एल होना जरूरी है। पहला रूल देखो माय डियर, एल इज मैंडेटरी। सेकंड रूल इज नो अदर लेटर आउट ऑफ दिस बॉक्स। थर्ड says you whatever word you're going to form it, that must have minimum 5 letters. Below 5 letter will not be approved for this. And the last is character repetition is allowed. Means suppose you likely to use D 2 times, then you are eligible to use D 2 times, 3 times, 4 times. It's up to you actually guys. तो कोशिश करिए दोस्तों फटाफट इसको जल्दी डन करने के लिए। आई होप कि साक्षी को क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट। लास्ट, अरे सूर्यांश यहाँ नहीं भेजना था यार, नंबर भेजो यार, सारे बच्चे पढ़ लेंगे। मैंने इसलिए आपको नंबर दिया था, आप समझ नहीं रहे। बीच में नहीं, मतलब एल आना चाहिए, बीच का मतलब नहीं है कि सेंटर में आए, एल आना चाहिए। जल्दी डिलीट करो यार सूर्यांश, यार आपको नंबर दिया उसे भेजो यार। क्या कर दिया यार तुमने यार, स्पेशल बोल रहा हूँ, इसमें मत डालो मत डालो मत डालो, जल्दी डिलीट करो। अब मैं तो यहाँ से डिलीट नहीं कर पाएंगे हम, पता नहीं आप भी नहीं कर पाओगे अब। मुझे तो आपने 4 5 ही लिखे हैं यार, 15 लिखने थे गाइस। आपको फ़ोटो दिए, नंबर दिया गया है, चलो डिलीट नहीं होगा छोड़ दो, बाकी लोग नकल मार लेंगे और क्या करेंगे अब। हाँ जल्दी 10 जल्दी करो यार, भेजे तो 15 हैं, 10 तो मिनिमम ये चेक करने के लिए कौन आगे चल रहा है। फ़ोटो भेज दो यार, लिखना मत, टाइम वेस्ट मत करना। गाइस गाइस कम ऑन गाइस। ओह वेरी गुड यार, हमारे पास एक स्टूडेंट है निष्ठा, उनके 11 हो गए हैं, बहुत बढ़िया। निष्ठा सब में एल आ रहा है माय डियर? हाँ, और 4 लेटर से ऊपर है, कोई दूसरा लेटर यूज़ तो नहीं हुआ ना? बहुत बढ़िया माय डियर, बहुत बढ़िया। तू एक काम कर, जल्दी इस पे आ, जल्दी आ, भाग क्या। मैं सर पढ़ता रहूँगा, जल्दी आ जाना। यहाँ पे करती रहे, बस बैठ के यहाँ करती रहे, जल्दी बैठ जा, करती रहे, मैं यहाँ से पढ़ता रहूँगा। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। 2 स्टूडेंट आगे चल रहे हैं, एक का नाम है सूर्यांश और एक का नाम है निष्ठा। निष्ठा 11 पर है, सूर्यांश 10 पर हैं। बाकी देखते हैं। ये 4 का काटा मत, इससे बुलाया तुझे, जल्दी काटा, 4 नहीं है ये, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, गंदा बचा, 4 लेटर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। ये डिलीवर में वी नज़र आ रहा है आंटी जी आपको? आंटी जी नज़र आ रहा है वी यहाँ पर? काटा मारो, जल्दी करें गाइस जल्दी करें। सोनिया के 5 हुए हैं सिर्फ, सोनिया 10 का भेजना है। 5 5 में कितनी बार व्हाट्सअप खोलूँगा माय डियर? जल्दी करें, आप कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हुए अभी सिर्फ आप पे, जल्दी करें। और ये आपने पहला वर्ड लिखा है ईस्टर्न, बताओ फिर मुझे दीदी आंटी बोलना पड़ेगा। ऐसा कहाँ नज़र आ रहा है आपको? अच्छा नज़र आ रहा है आपको? 5 रह गए लड़की के जो 10 कह रही थी। स्कूल वाला टीचर नहीं हूँ, हाँ वो टाइम पास कराते हैं, बस वो ये देखते हैं बाल कटे हुए कि नहीं कटे हुए, नेल कटे हुए कि नहीं कटे, ड्रेस में आया कि नहीं आया लड़का। यहाँ वाला कंसेप्ट नहीं है। अरे सूर्यांश कुमार यादव, वैसे बोल रहा हूँ सूर्यांश राव, जल्दी भेज यार, अभी तक आया नहीं तेरा व्हाट्सअप यार। यही गर्लफ्रेंड को भेजना होता तो अब तक 4 बार भेज चुका होता तू मैसेज। ऐसे ताने वाने मारता रहूँगा मैं, जल्दी भेजो फटाफट। मुझे लगता है इसके गलत हो गया, ये बिना एल वाले बना रहा था सारे, जैसे इसने बनाया अभी निष्ठा ने। खनक जी आप कहाँ पर हो? बहुत बढ़िया। एक मूवी आई आई थी, उसका नाम था इस रात की सुबह नहीं, तुम्हारा ऐसे ही लग रहा है आज
इस रात की सुबह नहीं होने वाली। कितनी देर लगा दी तुमने यार सिर्फ 15 वर्ड लिखने में। ये तभी है जब रट्टा मार के पेपर पास करते हैं बच्चा। अभी तक एक भी शीट नहीं है यार। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी करें जल्दी करें यार, कोई आंसर तो भेज दो प्लीज यार। कमन कोई तो रॉक कर जाओ यार। चलो मैंने 15 से यार तुम्हारे लिए गरीबी कर दी यार, और क्या करूँ यार, तुम्हारे को एक डजन देने हैं, 1 डजन, 12 वर्ड्स रह गए हैं। जल्दी करो यार सूर्यांश, तुम्हारा तो अभी तक यार मैसेज ही नहीं आया यार। कर दिया। आ गया आ गया आ गया, सूर्यांश आ गया, बहुत बढ़िया। तो इधर मत देखिए लड़की अब। सूर्यांश कुमार अंकल, अलाइव का वी नजर आ रहा है आपको, काटा मारो। ऑलिव में वी नजर आ रहा है आपको, दो गलत हो गए आपके। मॉल 4 लेटर का है, कॉल 4 लेटर का है, टॉल 4 लेटर का है, टॉक 4 लेटर का है, वॉक 4 लेटर का है। ये सारे उड़ा दो। आपके पास एक ही बचा है जिसका नाम है सिलेक्शन। सिलेक्शन में सी नहीं है हमारे पास, है सी है भाई, ये ऐसे नहीं है सिलेक्शन का, ये भी उड़ा दो। आपके पास एक ही वर्ड नजर आ रहा है, उसका नाम है मिलेनियर। मुबारक हो, आपने जितने लिखे उसमें से एक सही हुआ है। आपको ये बताया गया था सूर्यांश कि यू आर नॉट सपोज टू मेक वर्ड बिलो 4, इवन एग्जाम्पल भी दिया गया था हॉल का। ये गलत है 4 लेटर का। आपको मिनिमम 5 लेटर यूज करने हैं, 5+ हो सकते हैं, 6 7 8 9 10, कोई लिमिट नहीं है। बहुत बढ़िया सूर्यांश, अच्छा टाइम पास किया आपने, बहुत बढ़िया। और लुइस जो है उसमें एस नहीं है, जेंटलमैन। जेंटलमैन इसमें एस नहीं है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा ना, हम तो हमारे पास कुछ टेक्निक है, हम सोए हुए बच्चे को जगा देते हैं यार, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए हमें। हाँ, तूने लिखना है, तेरे को ये अब नॉर्मल का तुझे बी नजर आ रहा है कहीं पर, नजर आ रहा है? पता नहीं कहाँ दिमाग घर रखाते तुम। अच्छा हिमानी हूँ मैं, अच्छा मुझे पता नहीं था, मैं सारी चीजें किसको बोल के चला गया मैं, सूर्यांश को बोलता चला गया। सूर्यांश सॉरी यार, ये हिमानी का काम है। मुझे लगा कि आपने भेजा है ना, आप भेज रहे हैं। हिमानी यार तू यार ऐसा काम करेगी तेरे चक्कर में सूर्यांश को इतना कुछ सुना दिया मैंने। अरे लिखा सूर्यांश ने है, कर दिया मैसेज, सूर्यांश का नहीं आया अभी। आया फिर एक ही है, वो हिमानी का आया है, हाँ हिमानी लिखा हुआ है इस पे। सूर्यांश आपका मैसेज नहीं पहुंचा, आपने किसी और को भेज दिया है। देखो कहीं अपनी चैट को तो नहीं भेज दिया। ए भगवान, मैं तो थक गया हूँ, मतलब इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मतलब इतने महान स्टूडेंट हैं। जल्दी करना यार, क्या चाहते हो यार तुम, कोई तो पास हो जाए। तेरे कितने हो गए हैं? तो हाथ बाहर निकल, ठंड लग रही है, सुस्त लड़की। अच्छा इस नंबर से आया है, नहीं आया यार मेरे पास। अरे ओ 9 8 नहीं है सर, वो 8 8 है। तुम पता नहीं, मैंने कहा है ना तुम किसी और को भेज रहे हो। 8 8 1 0 5 है, 9 1 4 6 0 है, तुमने गलत कर दिया। 9 8 की जगह 8 8 करो, यस यस, 8 8 करो, जल्दी करो जो। क्या यार, एक भी स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग नहीं निकला यार। क्या यार, अब आया है कुछ, किसी का आया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोनिया। सोनिया के आंसर आए हैं, वेरी गुड सोनिया। तू इधर मत देखियो लड़की। सोनिया जी इलनेस में उड़ा दो, इलनेस में ऐसे नहीं है प्यारा बच्चा। लॉर्ड उड़ा दो, लॉर्ड में 4 लेटर हैं। ह्यूमर में एल नहीं आया, 3 वर्ड तो गलत हो गए हैं आपके। ठीक है माय डियर, ह्यूमर उड़ा दो, लॉर्ड उड़ा दो और इलनेस उड़ा दो, तो आपके टोटल बचे 4। मुबारक हो। मेरा भारत महान, वर्ड ही नहीं आ रहे, इंग्लिश के वर्ड ही नहीं आते। और वैसे किसी से पूछो, सर आई नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन वॉच इंग्लिश, हैं? एक और करना, फिर अभी मैं चेक करूंगा। पहला वर्ड ये क्या लिखा तूने? अच्छा धीरे बोलना, वो आंटी सुन लेती है, जल्दी बोल, धीरे बोल।
अच्छा, तेरे को तो अगर तू लड़की नहीं होती चांटा खाती। ये डीलर यहाँ लिखा है, डीलर यहाँ लिखा है, दो दो बार लिख के तू स्कोर कर रही है। चालू लड़की, जल्दी कर जल्दी कर। कॉपी पेस्ट कर दे 12 बार डीलर, हो गए 12 वर्ड तेरे, है ना। ये मत सोचना है कि मैं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा बहुत कुछ मैं। हमारे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल का टीचर नहीं जो फॉर्मेलिटी करने आया यहाँ पे कि बच्चा 12वीं पास करके घर भेज दो। साक्षी आ गई है। साक्षी वर्ड तो भेज दे, सिर्फ साक्षी लिख दिया तूने। वाह वाह, ये आया है सूर्यांश के, अब आए हैं। सूर्यांश पहला वर्ड काटो, लेसिस काटा मारो दोस्त, काटा मारते जाना आप। डॉली में वाई नहीं है, डेली में सॉरी। मोमिल्स में एस नहीं है, वैल्यू का वी नहीं है, बहुत बढ़िया। कॉल्स का सी नहीं है। ठीक है दोस्त, तो आपके वर्ड ऊपर वाले तो सारे उड़ा दो, 1 2 3 4 5, पहले 5 वर्ड तो उड़ा दो आप जो गलत हो गए हैं। एस नहीं था, वाई नहीं था, आई होप के समझ में आ गया होगा। और सी तो है जेंटलमैन। इसके अलावा कोई लेटर यूज नहीं होना चाहिए। देखिए ये कंडीशन देखिए, नो अदर लेटर माय डियर सूर्यांश, चेक करिए। 12 हो गए, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट के आ गए हैं। अब पता नहीं इसको सुनाना ना पड़े, इसने भी पता नहीं क्या क्या करा होगा। चलिए, और किसी ने कुछ भेजा? साक्षी आपने सिर्फ फोटो भेजी थी, उसने नाम लिखा था आपने। अच्छा, साक्षी का आ गया कुछ, अरे बहुत बढ़िया। साक्षी का, साक्षी जो ये तूने बर्फीला तूफान लेके आए ना, एवलैंच वाला, इसमें वी नहीं है प्यारा बच्चा। वी कहाँ है यहाँ पर? वी फॉर विजय दीनानाथ चौहान नहीं है इसके अंदर। उसके बाद तू लेके आई है, ये क्या लिखा है लड़की ने? ईबेट क्या लिख दिया यार ये तूने ई वाला कौन सा वर्ड लिख दिया है? इलेट लिखा है, फिर सही है। अलोन सही है, मिलियन सही है। जो आइस लिखा है तूने, ISLE वाला, उसमें एस नहीं है और वो 4 लेटर का काटा मार दे फटाफट। उसके बाद एडोर में एल नहीं है प्यारा बच्चा, 2 वर्ड गलत हो गए तेरे। आउटसाइड में एल नहीं है, काटा मार। आउटसोर्स के अंदर एल नहीं है, काटा मार। आउटसाइन में एस एल नहीं है, काटा मार। अब बच्चे सिर्फ तेरे पास 3, कितनी गरीबी आ गई। समझ में आ रहा हो? कितना आज से इतने पढ़ाते पढ़ाते किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, इंग्लिश सीखने की टेक्निक्स होती हैं। अब क्या करूं यार मैं, कोई और है जिसने कुछ भेजा हो? एक और आ गया, पहले इसको भी देख लेते हैं। ये कौन है? सूर्यांश ही है। सूर्यांश ऐसे एक एक लिखते रहोगे टाइम लगेगा यार, कॉपी पे लिख के फोटो मार दो फटाफट यार। चलिए मैं इनका देख लेता हूँ जब तक, पेन दे। देखते हैं हमारा पहला बच्चा, जिसकी उम्मीद है जो फर्स्ट आ सकता है। इन्होंने एक लिखा है ड्रीमर, और ड्रीमर बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि एल नहीं है उसमें। एक लिखा है इसने ट्रिमर, भाई यही काम कर रही है, सपने ले रही है और बाल कटवा रही है बस। ऑर्डर में भी एल नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हॉटर में भी एल नहीं है। हॉट की डिग्री होगी ना, हॉटर हॉटेस्ट, ये भी हॉटेस्ट भी लिखने वाली थी ये तो। आपके 8 हुए माय डियर। और कोई स्टूडेंट जिसने कुछ भेजा हो? देखते हैं माय डियर, देखते हैं, लेट्स सी। ये लड़का एक एक करके लिखे जा रहा है यार, ये क्या चाहता है। हाँ ये दोनों सही हैं आपके, जो लास्ट वाले 2 लिखे हैं ना, दोनों सही हैं। ऊपर वाला भी सही है जो फर्स्ट लिखा आपने लिस्ट के बाद। कॉलन भी लिख दिया तो मेरा वर्ड भी कॉपी कर देती है जो यहाँ लिखा हुआ था। कितनी चोर है लड़की। ये देखो क्या करूं इस लड़की का। नॉर्मल फिर नॉर्मल, मतलब इतनी भी अकल नहीं आ रही। उसके ऊपर ही ऊपर नॉर्मल लिखा, नीचे भी नॉर्मल लिख दिया। कहती है एक और बढ़ा दो मेरा। थिनर में एल है? नहीं है? काउंटिंग नहीं करनी आ रही तुम्हें? पता नहीं क्या चाह रही है लड़की यार तुम। थक गया हूँ मैं, मतलब क्या क्या के 9 हुआ है अभी भी। किसी और ने भेजा भाई? आज पता चला ना पढ़ाई किसे कहते हैं। हाँ वेरी गुड, अभी तक ये सूर्यांश सही जा रहा है, सूर्यांश नाम है, या सूर्यांश आप सही जा रहे हो अभी तक। तो आपके ऊपर वाले 5 हटा दें तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और लिख दिया सूर्यांश, आप रॉक कर जाओगे। बहुत बढ़िया।
और कौन बचा है? साक्षी के तो गलत हो गए। सोनिया आपने भेजा है कुछ? हिमानी के तो बहुत सारे गलत हो गए थे, चार चार लेटर वाले दिए, छोटे बच्चों वाले। कॉल, टॉल, मॉल। ये आ गया किसी बच्चे के, और इसका नाम है सोनिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सोनिया आपका सही है, फोर्थ सही है, फिफ्थ सही है, सिक्स सही है। और न्यूमेरिकल की स्पेलिंग गलत है। हाँ सुनिए, मैंने पढ़ लिया, आपके नीचे वाले दो वर्ड भी पढ़ लिए, 12 भेजने हैं। अच्छा, इमोशनल आपने दो बार नहीं लिख दिया, मैं डियर। दोबारा देखो, मेरे से वर्ड बुलवाए जा रहे हैं, बाकी लोग लिखते जा रहे हैं। 12 भेजने थे प्यारा बच्चा। आपके टोटल 7 हुए हैं, इमोशनल दो बार आ गया है। 6 ही हुए। हाँ 7 हो गए, सॉरी। अरे सूर्यांश कुछ भेज दो यार, आप रोक खत्म करो गेम यार। चलो सूर्यांश ने एक और भेज दिया यार शायद। लेसेट और लेटर। चलिए भाई, मैं थक गया हूँ, मतलब ये बता बता के थक गया हूँ कि एल आना चाहिए और 4 लेटर का नहीं होना चाहिए। तो आज के विनर हैं मिस्टर सूर्यांश, सूर्यांश राव, ये इनका पूरा नाम है। तो गाइस, आज के जो विनर रहे वो रहे सूर्यांश राव, जिन्होंने इस टास्क को कंप्लीट करा। तो एक ये इनके लिए एक अप्रिसिएशन बनता है। तो गाइस, जो ऑनलाइन है, फटाफट थम, क्लैपिंग, कुछ फटाफट भेजें, इमोजी भेजें फटाफट। ही शुड फील प्राउड कि उन्होंने आपको हराया है। जल्दी भेजें, जेलस हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन भेजें ज़रूर। अभी तक किसी ने थंब नहीं दिखाया, क्लैपिंग नहीं बजी किसी की। देख रहे हो सूर्यांश, सोनिया ने भेज दिया है। ये आ रहे हैं, ईमानी की तरफ से आया है एक उड़ती हुई ताली, सोनिया की तरफ से। भेजो तालियां, भेजो, वाह धमाके करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये हुई ना बात, अब हुआ है। ऐसे लग रहा है कि दिवाली की पार्टी स्टार्ट हो गया सूर्यांश के लिए। और हमारे जो स्टूडेंट है, अब आपको फेस टू फेस आके थैंक यू बोलेंगे। जल्दी आओ, सामने आओ फटाफट। यहाँ से नहीं दिखता, इधर आके बोल। जो हमारे स्टूडेंट है, बस कॉन्ग्रेचुलेशन करना, जल्दी है फटाफट। ये हमारी एक स्टूडेंट है, ये ऑफलाइन आई थी आज। कॉन्ग्रेचुलेशन करो सामने, जल्दी करो। उसको देख के बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्यांश। बहुत बढ़िया। चलिए सुरेश, आज आपके लिए एप्रिसिएशन हो गया, और यही उम्मीद करेंगे कि आपकी डिजायर कॉलेज आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज हम इस सेशन को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ रॉक करेंगे। अच्छा, कोशिश करना सुरेश, हो सके तो आ जाना क्लास में, मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों, सेशन बाय बाय करते हैं। टेक केयर एंड गो हेड। चले गाइस, थैंक यू।